चलिए, गुड आफ्टरनून सभी को। ध्यान दीजिएगा क्या है। सेट को देखा जाए 123 नंबर सेट 123। ध्यान दीजिए क्या 123। देखिए अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा। ध्यान दीजिएगा क्या है 123 का पहला क्वेश्चन। किताबें फट गया है, ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे रख लेते हैं। 123, हाँ ठीक है ना, ऐसे रख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। दिनेश कुमार जी, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज। यहाँ देखिएगा, गौर कीजिए क्या कह रहा है ना। एक वस्तु एक्स, एक वस्तु मिस्टर एक्स को, एक्स आदमी होगा, एक्स को 20% लाभ पर बेची जाती है और फिर कह रहा है इस वस्तु को वाई को दे दिया 25% लाभ को। तो उस वस्तु को भुगतान किया है कितना, वाई ने 225 रुपया दिया है। तो बताइए वह है ना वस्तु क्रय मूल्य क्या था, तो शुरू में क्या था। जब भी ऐसा सवाल आएगा चयन वाला, जैसे ये आदमी इसको दे रहा है, ये आदमी इसको दे रहा है, ये आदमी इसको दे रहा है, तो मान लेते कि यहाँ वाला दाम हमको पता है कि कुछ है 225 रुपया। तो यहाँ शुरू में मूल्य क्या था, शुरू में। तो देखिए आगे वाला मालूम है हमको, पीछे जाना है, उल्टा जाना है। ट्रिक बताते हैं एकदम शॉर्ट ट्रिक, उल्टा गुना कर दीजिएगा, एकदम शॉर्ट ट्रिक है एकदम। ध्यान दीजिए क्या ट्रिक क्या है। यहाँ देखिएगा 225 रुपया में आपको उल्टा गुना होल वैल्यू का, तो 20% लाभ है। ये लाभ है तो पहले 20% बट्टा में 100 हो जाएगा। 20 से कम 20, 20 50 100 लाभ है तो जोड़ के 6/5 हो जाएगा। एगो होल वैल्यू ही निकला। होल वैल्यू हमेशा प्रतिशत लाभ या हानि पर निकालेंगे। 25% लाभ, ये सब निकाला नहीं जाता, ये सब माइंड में काम कर लीजिएगा, है ना। 25% लाभ का हमको याद है कि 5/4 होता है ना। तो यहाँ 25% मतलब बट्टा में 100, 25 से कम 25, 25 चौको 100, लाभ है तो जोड़ देंगे 4 1 5 बट्टा, तो उल्टा गुना, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा, ये देखिएगा 6/5 का 5/6 उलट देंगे, तो ये 5/4 का उल्टा करेंगे तो 4 ऊपर 5 नीचे। ये 5 से 5 कटेगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 से 3 7 21, 3 5 15, 75 दूना का 150 उसका क्रय मूल्य था। उतार लीजिए, उस वस्तु का क्रय मूल्य था मूल विक्रेता से 150। चलिएगा क्या आगे देखा जाए, आगे देखा जाए क्या दिख रहा है ना हो। आगे 2 नंबर सवाल 2 क्या कह रहा। 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है, चलिएगा ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर कह रहा है कि 24 है प्लस है 13 है और उसके बाद माइनस में 5 है, ब्रैकेट लगा हुआ है। ब्रैकेट क्या लगा हुआ है, मझली ब्रैकेट। ये 45 है और उसके बाद ये भागा है और यहाँ 17 -2 है और उसके बाद इतना का वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, कुछ नहीं काम करना, पहले इसको घटाइएगा तो ये 15 है, 15 इसको भागा दीजिएगा तो टोटल का वैल्यू यहाँ आ गया 3। अब गौर कीजिएगा, ये 24 जैसे के तैसे, 13 जैसे के तैसे, 5 में 3 से गुना कर दीजिए, माइनस में 15 हो जाएगा। अब ये 15 और इसको जोड़ वाला की तरफ जोड़ देंगे तो 5 4 9 2 1 3 और ये घटेगा 13 घटेगा तो ये 26 आपका बचेगा, है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर 26। कहाँ पर गलती कर लिए हम लोग, 15 हो गया और 24 और 3, तब इसको जोड़िएगा, सॉरी जोड़ वाला ना जुटेगा हो, जोड़ वाला जुटेगा, तो यानी जोड़ वाला जुटेगा, हम जोड़ दिए तो माइनस वाला। 4 और 3 7, 1 1 2 हो जाएगा, 4 और 3 7 और 2 1 3, इसमें से 15 घटेगा तो यानी क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उतारिए इसको, आगे देखा जाए। संदीप जी गुड आफ्टरनून।
चलिएगा ध्यान दीजिए, क्या आगे देखा जाए। 3 नंबर, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, 3 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ऐसे होता है, बनाइए चुपचाप। इसका ध्यान दीजिएगा, एक कह रहा है कि बी समकोण है, ये वाला जो होगा ना, यही ना समकोण 90 डिग्री होगा, तो बी समकोण होगा, तो इसको ए मान लीजिए कोण, इसको बी मान लीजिए। अब कह रहा था बी समकोण होगा, समकोण जो है समद्विबाहु त्रिभुज, इसका मतलब इसका दो गो भुजा है ना बराबर होगा, तो दो गो कोण भी बराबर होगा, तो ये 90 हो गया, तो ये 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा, जिसमें ये 90 हो गया था, ये 45 45 90 90 90 180 हो जाएगा। अब इस पर आपको मान पुट कर देना है, तो पूछ रहा है आपसे, ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है क्या, ए साइन ए माइनस सी, और उसके बाद प्लस साइन ए प्लस सी, और फिर पूछ रहा है 2 साइन बी। गौर कीजिएगा, और उसके बाद देखिएगा कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी। तो ए आप जानते हैं कि बी जहां होगा वही जहाँ 90 है, ए और बी वाला क्या है, 45 है। तब देखिएगा, तो ए वाला ये 45 45 कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 45 में से 45 घटेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 45 45 90 हो जाएगा, और ये 90 है बी का वैल्यू। चलेंगे, अब देखिएगा, गौर कीजिएगा, कॉट 45 ए हो जाएगा, ए 45 है तो यहाँ भी 45 हो जाएगा, बी 90 है तो 90 हो जाएगा, यहाँ सी कितना है 45 है तो 45 हो जाएगा। आपको यहाँ पर अब वैल्यू पुट कर देना है। ध्यान दीजिएगा, क्या वीडियो फंस रहा है, ठीक चल रहा है कि नहीं? ठीक तो चल रहा है, कहाँ वीडियो फंस रहा? चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पर आपको वैल्यू पुट कर देना है और कुछ नहीं करना। तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, लिख देंगे। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, लिख देंगे। और ये देखिएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ देखिएगा, फिर साइन 90 का वैल्यू यहाँ देखिएगा 1 ही होता है, ये 2 सटा हुआ है तो 2 गुने 1 हो जाएगा। अब कॉट 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो 1 लिख देंगे। देखिएगा, आई कॉट कितना है, ध्यान दीजिएगा, कॉट 90 का वैल्यू 0 होता है, और ये है प्लस में फिर कॉट 45 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो गौर कीजिएगा, ए -2 में से 1 घटेगा, फिर -1 बचेगा, है ना, और उसके बाद एक हुआ, ये का एगो 2, तो -1/2 ऑप्शन नंबर है वो सी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आगे देखा, उतारिए इसको। 3 नंबर, 3 को देखा जाए। अब वैल्यू भी तो याद रखिए, साइन 30 का, साइन 45 का, ध्यान दीजिए। आ गया 3 हो गया ना हो। और 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा, देखिएगा, 10.8 गुना के मतलब 100 है, 100 प्रतिशत है तो प्रतिशत लिखे। इसका वैल्यू आपको दिया है 300
24 मतलब ये पॉइंट लगा हुआ है, तो x का मान ज्ञात करना। अच्छा, आप जानते हैं कि प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100 सटेगा। एक अंक के बाद यहाँ भी एक अंक के बाद ये दशमलव कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब कैसे कटिएगा? 4 से, तो 4 दूना 8, 4 सटे 28, 4 से ये 25 बार, और 27 से इसको काट सकते हैं, वो 27 से, 27 से कम 27, और 27 दूना का 54। अब x का वैल्यू हो गया 25 दूना का 50, आप 25 अपान 30, 300। आपका आंसर हो जाएगा ए। आगे देखा जाए 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या है। 5 नंबर, 1 मिनट, 5 नंबर कह रहा है 1.5 गुने यहाँ x है, याद रखिएगा, और 0.05 और y है। इसका वैल्यू पूछ रहा है आपसे कि y माइनस x और y प्लस x का वैल्यू क्या। ध्यान दीजिएगा, ये दशमलव हटेगा तो एक अंक के बाद सुनना, ये दशमलव हटेगा तो एक, 2 अंक है तो 2 अंक के बाद सुनना, 1 शून्य से 1 शून्य, 5 से 5 एकम 5, 5 तिहाई 15। अब यहाँ देखिएगा 3x मतलब 10 तिहाई 30 हो जाएगा, और उधर क्या हो जाएगा? y हो जाएगा 1 में। x का वैल्यू तोपिएगा तो ढकढकिया मेथड से x का वैल्यू तोपिएगा तो उधर 1, और y का वैल्यू तोपिएगा इधर ढकढकिया मेथड पढ़े हैं ना, 30 हो जाएगा। 30 यहाँ देखिएगा, 30 में सर 1 जाएगा 29, और 30 एक 31। अब इसको भाग दीजिएगा, जो आएगा वही रिजल्ट होगा। ध्यान दीजिएगा, तो 31 में आपको भाग देना है, 29 में भाग देना 31 से, तो 0 पॉइंट यहाँ देखिएगा, तो 9 बार में लगेगा, तो 9 एकम 9 और 27, यानी कि 279 हो गया। 10 में से 9 गया 1, 18 में से 7 गया, 8 में से 7 गया, 1 बचेगा, ये कट जाएगा। फिर देखिएगा यहाँ 0, तो 31 तिया 93 लगेगा, मतलब इतना ही छोड़िए ना, 0.93 वाला आंसर है कहीं पे, देखिएगा 0.93 वाला है, तो 93 के बाद 5 भी दिया है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए। आगे 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन, 2 कार ए और बी है 8:30 और 8:45 से चलता है। ए वो कार चलता है 8:30 से, ए वो कार चलता है 8:45 से। बी जो कार है, कह रहा है ना कि ये वो 54 के चाल से चल रहा है। ये चल रहा है कितना की चाल से? ये चल रहा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है, और ये चल रहा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा इसका रफ्तार। तो ये जो 15 मिनट पहले चलता है, तब पूछ रहा है आपसे, ध्यान दीजिएगा क्या, कि शहर ए से ध्यान दीजिएगा, शहर ए से बी की ओर जा रहा है ना, शहर ए से कितने किलोमीटर पर 61 मिलता है? ए 2 गो है, लेकिन ए शहर ए है, ये क्या दे रहा है? शहर ए से चल रहा है, दोनों एक ही शहर से चल रहा है, ए भी नहीं है। ध्यान दीजिएगा क्या है, दोनों एक ही शहर से चल रहा है। कह रहा है कह रहा कितने किलोमीटर बाद एक दूसरे को मिलेगा। तो भले ही ई है ना 45 किलोमीटर के रफ्तार से चल रहा है, ई चल रहा है 54 के, है ना, तो ये कभी ना कभी इसको पकड़ लेगा, भले ही 15 मिनट पहले क्यों ना खुला हो। तो इसका मतलब ये 8:30 में खुला या 8:45 में, तो ये 15 मिनट में कितना दूरी तय किया। तो 15 मिनट में ध्यान दीजिएगा, 15 मिनट को सेकेंड में, मिनट को घंटा में जाने के लिए 60 से भागा, तो ये 15 मिनट में मान लेते हैं कि ये दूरी तय किया होगा कुछ ना कुछ, है ना, तब ये चालू होगा। तो 15 मिनट में दूरी तय किया, तो देखिएगा ये देखिएगा क्या है, समय है, समय में 4 से गुना कर देंगे, चाल से, तो चाल 45 का है, तो 15 चौको 60, यानी कि 45/4 दूरी तय किया। अब यही दूरिया को वह यहाँ से तो स्टार्ट हो गया, वही दूरिया को मेंटेन करेगा ये। तो कितना घंटा में करेगा? तो ध्यान दीजिए क्या है, तो बी ये जो है, ये है ना, कितना दूरी को 45/4 दूरी बट्टा 4 समय हमको निकल जाएगा। ये बी नहीं है, आपको ये जो चल रहा है
अब इसको वो पकड़ेगा, इसी को ना हो, तब 45/4 दूरिया को, तो 45/4 दूरिया को पकड़ने में कितना समय लगेगा, तो इस चाल से चलेगा। तो यानी कि यहाँ चाल है 54 की, तो ध्यान दीजिएगा ऊपर में क्या है दूर या नीचे में चाल, दूरी बट्टा चाल समय हो जाएगा, तो यहाँ समय आपको निकल जाएगा, यानी कि 45/4, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है 1 और यहाँ 4, 9 पचे 45, 9 छक 54, यानी कितना हो जाएगा वो 9 छक 54 हो जाएगा, यानी 5/24 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या है 6 नंबर क्वेश्चन है वो, इसकी दूरी को 9 पचे 45 और सॉरी ध्यान दीजिएगा क्या है यहाँ पर जो दूरी लिखाएगा, यहाँ पर देखिएगा जब सेम डायरेक्शन में रहता है तो चाल घट कर लिखाता है, तो यह दूरिया को 54 किलोमीटर, ये भी तो भाग ही रहा होगा, ये रुका थोड़े है, तो इसका मतलब है कि 45 के स्पीड से है, 54 के स्पीड से है, इसका मतलब 9 इसका ज़्यादा है, तो 1 घंटा में 9 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय करेगा, है ना। तो यानी कि जब भी सेम डायरेक्शन रहेगा तो चाल घटा कर, यानी कि कितना हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 54 में सर 45 घटेगा, 54 में सर 45 घटेगा, इस यानी कि जितना इसका चाल ज़्यादा है इसके अनुसार ये रगेदेगा। अरे 9 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, क्योंकि जैसे ही 8:45 हो गया तो ये भी चालू हो गया, वो भी चालू है, रुका हुआ नहीं है, तो ये रुका हुआ रहता तब ना यहाँ 54 के चाल से जाता, वो रुका हुआ रहता था, वो भी तो भाग ही रहा है और ये भी अब जा रहा है, तो इसका मतलब कि दोनों में सेम डायरेक्शन रहता है तो चाल घटा कर लिखा जाता है। तो यहाँ चाल घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 9 बचेगा, तो 9 पचे 45, 9 पचे यानी कि 5/4 समय लग गया। तो कब पकड़ लेगा, यानी कि दूरी पूछ रहा है, तो ये पकड़ेगा यही, क्योंकि यही पकड़ रहा है, तो यानी कि 5/4 इसका ही समय है, तो समय गुने इस समय गुने चाल, दूरी हो जाएगा। तो चाल कितना है 54 की चाल से, तो 54 की चाल से तो देखिए 2 से काटिएगा, 2 दूना का 4 है, 2 से काटिएगा 27, 27 पचे 135 हो जाएगा, 2 से काटिएगा 2 छक्के 12, 1 बच गया, 2 सटे 14, इतना है, मतलब इतना दूरी के बाद 67.5 दूरी के बाद उसको पकड़ लेगा, एक साथ हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखा जाए, बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा लिखने के लिए रामचंद्र कुमार जी। ध्यान दीजिए 7 नंबर, ए 7 क्या कर रहा है, कह रहा है ना कि 9 प्लस 9 गुना 9 ये भागा 9 गुने 9, अब गुने 9, पहले ब्रैकेट का काम होगा, तो यह क्या हो गया 81 है, अब उसके बाद ब्रैकेट जब खत्म होता है तब भागा का काम होता है, तो 9 और 9 गुने 9, ये भागा दे रहा है इसमें दे रहा है, तो 81 से यहाँ भागा है ना, और गुने 9, तो 9 और 81 हो जाएगा, तो 81 से 81 कट जाएगा एक बार में, तो 9 गुआ 9 गो 9 में एक से मानो काटा था, 1 से गुना कर देंगे तो कोई फर्क नहीं, 18 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे देखा जाए, ध्यान दीजिएगा 8 नंबर, कह रहा है ना जब भी ऐसा प्रश्न है ध्यान दीजिएगा तो जोड़ वाला को एक साथ लिखेंगे, तो ये 45 पर रेकरिंग है, इसका मतलब 45 बार बार लिखा हुआ है, तो आपको 3 बार ही लिखना है, यह अनंत है लेकिन 3 बार लिखेगा तो आपका आंसर आ जाता है। अब उसके बाद एगो प्लस वाला कहाँ है, वो 0 पॉइंट, यहाँ देखिएगा 3 है, 3 है, 12 बार बार लिखा है, तो 12 को लिख दीजिए, 3 बार लिख दिए, चलिए और इसको जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 2 है तो उसको छोड़िए ना, इसको छोड़ दीजिए, 5 1 6 क्योंकि इसके आगे नहीं है कुछ, है ना, 5 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 1 कितना हो जाएगा 5 1 6 हो जाएगा, 5 1 6 4 2 6, 5 1 6 4 2 6, 5 1 6 4 3 7, यानी कि 1 पॉइंट इतना आ रहा। अब इसमें सर घटाना है, किसको घटाना है, जिसको घटाना है घटा लेंगे, 1.11 और 2 पर रेकरिंग है, यानी कि 2 बार बार है, रेकरिंग जिस पर रहेगा उसी को लिखेंगे, तो 1 2 यानी कि 2 बार बार है, लिख घटा लीजिएगा, तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 7 में सर एक जाएगा, 7 में सर एक जाएगा, कितना हो जाएगा वो 4, अरे 4 हो जाएगा, 5 6 में सर एक गया 5, यहाँ 7 में सर एक जाएगा
6 बचेगा और एक में चले जाएगा, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 0.6544, 0.6544 आ रहा है ना। ठीक है, कोई दिक्कत, 0.6544 आ रहा है। तो इसको अब देखिएगा ये अनंत है क्योंकि हम 2 ही बार लिखे हैं, तो इसको लिख सकते हैं 0.65। ये 0.65 जैसे कि तैसे 4 बार 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 है तो 4 पर लिख लेंगे। ऐसा सवाल हम बेसिक में बताए चलेंगे। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है संदीप जी। ध्यान दीजिए क्या है, देखिए क्या है, ये वाला जो है ना हम बेसिक में ही पढ़ा दिए कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कुछ पर रेकरिंग हो कुछ पर रेकरिंग नहीं हो तो टोटल को वो संख्या मानते हैं। अब पॉइंट के 0 हो, पॉइंट के पहले 0 हो तो पॉइंट 0 से कोई मतलब नहीं, तो 654 को वो संख्या मान लिए। जिस पर रेकरिंग नहीं रहता है उसको घटाते हैं, तो 65 पर रेकरिंग नहीं है तो 65 को घटाएंगे। अब बट्टा में काम करना, ऊपर वाला काम हो गया। कै गो पर रेकरिंग है तो एगो पर रेकरिंग है तो एगो 9, कै गो पर रेकरिंग नहीं है 2 गो पर नहीं है तो 2 गो 0 बट्टा में। अब घटेगा तो यहाँ देखिएगा 14 में सर 5 गया 9, और उसके बाद यहाँ देखिएगा यहाँ बच गया 14, 14 में से 6 गया 8, और यह 589 बट्टा 900, जो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए, उतार लीजिए इसको। ध्यान दीजिए क्या, 9 नंबर क्वेश्चन, लाइक कर दीजिएगा आप लोग। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा, ध्यान दीजिएगा क्या, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है कि एक संख्या कहने से थोड़ा पता चलता है कौन संख्या, माना कि x का, तो x का 3/5, तो सीधे इसे लिख दीजिएगा 3/5, ऐसे 3 से गुना है ना। और दूसरी संख्या, तो मान लेते हैं दूसरी संख्या y, तो y का आधा मतलब आधा से 10 घटाने पर, 10 घटाने पर प्राप्त होता है। और 10 घटाने पर नहीं, दूसरी संख्या के आधे से 10 अधिक है तो प्लस का चिन्ह। अब उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है पहली संख्या के 3/7, तो पहली संख्या के 3/7, 3 इधर और 7 नीचे, याद रखिएगा। और 8 घटाया जाता है तो 8 घटा लिए, तो प्राप्त दूसरी संख्या में आधे से 4 कमी हो जाती है, तो उस संख्या के योग ज्ञात कीजिए। बस, तो संख्या पहले मालूम रहेगा तब ना योग ज्ञात करेंगे, संख्या पहले मालूम रहेगा तब ना योग ज्ञात करेंगे। तो ध्यान दीजिए क्या देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा y वाला को एक तरफ ले लेते हैं, तो 3x, अब माइनस, यहाँ देखिएगा माइनस में ये चला जाएगा, ये 10 जैसे के तैसे। अब इसको उसी तरह से ध्यान दीजिएगा, 3x बट्टा में 7, ये वाला y वाला इधर आ जाएगा और ये वाला उधर जाएगा, तो प्लस में 4 घटेगा तभी भी 4 प्लस में यहाँ बचेगा, तो यानी 14 हो जाएगा। 2 सते 14, 7 दूना का 14, 3 दूना 6 x, 2 सते 14 माइनस में 7y और 4 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए घटेगा तो यानी 6x माइनस 7y और 14 चौको 56 हो जाएगा। समीकरण यहाँ 2 मान लीजिए। बस यहाँ पर देखिएगा एलसीएम लीजिएगा तो 10 हो जाएगा, और 10 पचे 50 और 5 का 15x हो जाएगा, और यहाँ 2 पचे 10 5y हो जाएगा। अब बराबर में उधर कितना है 10 है, 10 है, तो अनुभव वाला ये सब बात लिखता नहीं है। 15x माइनस 5y और 10 जया का 100, समीकरण आपका यहाँ 1, इसको मान लीजिए। अभी घटा लीजिएगा तो यहाँ पर देखिएगा समीकरण 1, यहाँ देखिएगा वो वाला समीकरण क्या है, ये वाला समीकरण क्या है, ध्यान दीजिए क्या है, ये वाला समीकरण क्या है, ध्यान दीजिए क्या, गौर कीजिए क्या है, ये वाला है, यहाँ देखिएगा 6 है, तो यहाँ देखिएगा 6x, गौर कीजिएगा, अब माइनस में 7y और यहाँ 56 है बराबर में। अब देखिएगा ये 15 है, तो देखिएगा इसको भी 15 कर लेते हैं, ठीक रहेगा, ऐसे कट जाएगा। तो 15 करेंगे तब सोचेंगे क्या कर ले, तो ये 15 दूना का 30, इसमें 2 से गुना कर देते हैं और इसमें 5 से गुना कर देंगे और घटा लेंगे, 2 से गुना करेंगे तो 15 दूना का 30x, और ये माइनस है तो माइनस में 10y और यहाँ 200 हो जाएगा। यहाँ गुना करेंगे तो 30x हो जाएगा, और माइनस में तो माइनस 7 पचे 35y, अब 30 50 25 3 28 हो जाएगा। तो ये से और ये से
जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ प्लस घटा लेंगे तभी तो कटेगा, तो ये से ये कट जाएगा, क्या कट जाएगा। तो 35 में सर 10 वाई घटेगा तो बचेगा क्या, 25 वाई। और 280 है, यहाँ देखिएगा 280 है और ऊपर में 200, तो यानी कि 35 में सर यहाँ घटेगा, 2 से गुना कर दिए तो 280 यानी कि 80 घटेगा, तो माइनस में 80 हो जाएगा हो, तो माइनस में 80 हो जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा, वाई का वैल्यू आ जाएगा 80 या बट्टा में 25, यानी 5 से 50 25 यानी कि 16/5, यानी कि -16/5 आ गया। तो वाई का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो यहाँ निकल जाएगा, तो 6x माइनस में 7 और वाई का वैल्यू माइनस में 16/5 और उधर 56 है, तो 16 7 112 हो जाएगा। 112 उधर कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यानी कि 6x यानी कि कितना हो जाएगा 16 7 अरे 42 42 112 हो जाएगा, यानी कि 56 उधर है, तो यानी कि घटेगा, इधर है माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, तो फिर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो उधर जाएगा तो फिर माइनस में, तो 112/5 हो जाएगा। अब ये घटेगा तो 6x बराबर कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 6 5 30 और 5 3 15, 6 5 30 के 0 हो जाएगा, 5 3 15 3 18, 180 में सर 12 घटेगा, 112 घटेगा। तो यहाँ पर अपना काम कर लीजिएगा हो, है ना, 6x और उसके बाद कितना हो जाएगा, 180 में सर 12 घटेगा, तब 10 में सर 2 गया 8 है, और उसके बाद यहाँ देखिएगा 7 में सर 1 गया 6, 68 कट जाएगा, 68/5 हो गया, तो 68/5 हो गया। तो यहाँ से देखिएगा 6 यहाँ चलाएगा, ये भागा में आ जाएगा, तो यानी कि x का वैल्यू आपका हो जाएगा, 2 से काटिएगा, 2 से काटिएगा, 2 3 6 हुआ 34 हो जाएगा, 4 से 2 से काटिए 2 से, यानी 2 3 6 हो, और 2 चौक 8, 2 से 2 3 6, यानी कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 34/3 हो गया, x का वैल्यू 34/3, दोनों के जोड़ देना है, तो एगो आया है, ध्यान दीजिएगा 34/3 आया है, एगो आया है कितना, एगो x का वैल्यू आया है 16/5, 16/5 ही माइनस में है, तो प्लस माइनस यहाँ माइनस से हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 5 तिहाई का 15, 34 तिया कितना हो जाएगा, 4 3 12 3 3 9 1 10 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 5 तिहाई 15 और 16 तिया 48, तो ये घटेगा तो 12 में से 8 गया, 4 बचेगा, और उसके बाद 9 में से यानी कि 54 हो जाएगा, आई 15 हो जाएगा। तो देखिएगा कहीं ऑप्शन में है हो, एक गलती हम लोग कर लिए क्या, कहीं ना कहीं गलती कर लिए होंगे, ध्यान दीजिए क्या है, बहुत बड़ा लंबा जा रहा है, कहीं ना कहीं गलती हम लोग किए होंगे, ऐसा थोड़े है कि यहाँ पर कितना था 15x और 5y, 5 से 5 दूना का 10 और 5 दूना का, देखिए कहाँ हम लोग गलती किए हुए, ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं ना, सब गलत करवा देते हैं, ध्यान दीजिए क्या है, यहाँ देखिएगा ई आ गया इधर, ठीक है, यहाँ तक 5 दूना का 10 हो गया, तो कैसे लगेगा 5 से, तो 5 दूना का 10, तो 2 बार मतलब 3 दूना का 6 ना होगा, ऊपर में 6x होगा, यहाँ 2 5 10 यानी कि 6x हो जाएगा, आई क्रॉस हो जाएगा तो 100 हो जाएगा, ये 10 में 100 हो जाएगा, तो उस समय हम 200 लिख दिए थे, कैसे कैसे लिख दिए थे, यानी 6x आप माइनस 5y बराबर 6, वहाँ देखिएगा 6x अब माइनस में 7y बराबर, करें कितना इतना लंबा क्यों जा रहा था, ये घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, है ना, तो ये से ये कट जाएगा, यानी कि 2x बराबर 2x 2y बराबर कितना बचेगा, 56 घटेगा, तो यानी कि 10 में से 6 गया 4 और 9 में से 5 गया 4, यानी कटेगा तो इसका 22 हो जाएगा, ये 22 हो गया, तो जब ये 22 हो गया, ध्यान दीजिए, फिर यहाँ 25 हम लिख रहे हैं, तो ये 22 हो गया, तो 22 कहीं बैठा दीजिए, तो y का वैल्यू तो 22 सत्य कितना हो जाएगा, 22 सत्य यानी कि 22 में 7 से, यानी कि यहाँ पर बैठा देते हैं तो 6x है, और उसके बाद ये 56 हो गया, प्लस में चल जाएगा 22 सत्य, तो 22 गुने 7, यानी कितना हो जाएगा 6x बराबर, यहाँ देखिएगा 7 दूना का 14, 7 दूना का 14 और 1 15 154, यानी कि 6 4 10 हो जाएगा, और 5 15 5 20 21 हो जाएगा, 3 से काटिएगा, 3 से काटिएगा कई मरतन 6 से,
6 से काटिएगा, 6 से नहीं कटेगा, 6 से, तो 6 से 6 18, 6 5 30, यानी 35 हो गया। कितना इजी था, तो ये दोनों का योग पूछ रहा है, तो 22 और 35, एक थे गलती हो जाएगा, 3 2 5 यानी 57 है कि नहीं। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिर्फ देखते रहते कहीं बताते नहीं, ध्यान दीजिए। हम भी हैं ये पढ़ाते हैं कुछ और सोचते हैं कुछ और। सोच रहे थे शादी ब्याह है ना, वो शादी है, उसमें जाना है, अटेंड करना है। ध्यान दीजिए क्या, 10 नंबर कह रहा कि समीकरण का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो 3 या 2x अब +1 है, अब माइनस में 3x है, अब बराबर में 3x +3, और यहाँ देखिएगा 3 के पावर 2 हो गया। तो इसमें x का वैल्यू, तो जब भी सब क्वेश्चन आएगा तो बाई ऑप्शन का सहारा लेंगे। कौन ऐसा ऑप्शन बैठा दे कि LHS बराबर RHS होना चाहिए, तो x का ही वैल्यू हमको बैठाना है। तो पहले 4 बैठाते हैं, और 4 यहाँ बैठाते हैं, तो ये हो जाएगा 81, या 4 1 5 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 243 हो जाएगा। यहाँ 4 और 3 7 हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 और 3 कितना हो जाएगा, वो 7 हो जाएगा। तो 3 के पावर 7 कितना होता है, देखिएगा यहाँ 4 लिखिए, सॉरी 4 पहले बैठाते हैं, ऑप्शन नंबर x का वैल्यू, तो 4 बैठाते हैं, तो कितना हो जाएगा हो, तो 4 बैठाएंगे, तो यहाँ जहाँ वहाँ x है, वहाँ 4 बैठाइए, यहाँ भी 4 बैठा दिए, तो 4 दूना 8 है, 9 हो जाएगा। तो 3 के पावर 9 हो जाएगा। और यहाँ गौर कीजिएगा, और यहाँ देखिएगा माइनस में यहाँ बैठाएंगे, तो 3 के पावर यहाँ 4 हो जाएगा। और उधर कितना हो जाएगा हो, यहाँ देखिएगा 3 के पावर आपको 4 और 3 7 हो जाएगा, और 3 के पावर 2 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ 4 सेटिस्फाइड होगा। कैसे, देखिए चेक नहीं करना, जैसे कि ये वाला 2 ज़्यादा है, गौर से देखिएगा, ये वाला यहाँ 2 ज़्यादा है, देखिएगा सब तो 3 है, ये वाला 2 यहाँ ज़्यादा है, तो ये वाला 2 यहाँ पर इससे कम है, देखिएगा है कि नहीं। और ये वाला यहाँ ज़्यादा है, और ये वाला भी यहाँ पर ज़्यादा है, 4 हो जाएगा, 3 के स्क्वायर 2 हो जाएगा, और 3 के पावर 7। यहाँ पर ये वाला ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला फिर घटेगा, और नहीं तो उससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट गुना कर लीजिएगा, है ना। 3 के पावर 9 मतलब 1 गुने 2 गुने 3 हो गया, फिर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अरे देखिए क्या है, 3 के पावर 5 तक लेता है, बहुत सारा स्टूडेंट के याद रहता है, 1 2 3 और 3, तो 1 2 3 4 और 5, तो देखिए कितना, 9 और 9 81, 9 और 9 कितना हो गया 81, 81 में 3 से यानी कि कितना 243, 3 के पावर 5 होता है। अब इसमें क्या वो ज़्यादा है, 4 वो है ज़्यादा, तो देखिएगा एक बार 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐसे गुना करके अपना चेक कर लीजिएगा। x का वैल्यू जो भी हो ऐसे ही बनाना है। ऑप्शन नंबर है ना, अपना देखना है कौन होता है ना, तो और छोटा कोई ले लेते हैं अगर नहीं होता है तो, क्योंकि चेक करना है, जैसे हम यहाँ चेक करेंगे वैसे ही आपको करना है। अगर देखिए 2 भी दिया है, तो 2 भी यहाँ रख कर देख लेते हैं, क्योंकि है ना कैलकुलेशन कुछ छोटा हो जाता है। तो 2 रखेंगे तो 3 दूना का 6, 2 दूना 4 1 5, यानी कि 243 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा क्या इतना हो जाएगा, यानी कि 2 रख देंगे तो 3 के पावर 5 हो जाएगा, यानी कि 243, 243 यहाँ भी हो गया, 243 यहाँ भी हो गया, 243 में से 9 घट रहा। बहुत अच्छा है वो, ये 2 वाला सेट कर रहा, 2 वाला देखिए ना, इधर LHS बराबर RHS हो गया, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। 2 - 1 भी रखिएगा तो उतना ही आ जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए। ग्यारह नंबर क्वेश्चन कह रहा है 391 लड़के और 300 है ना 23 लड़का है, 391 लड़का है और 323 लड़की है को इस प्रकार समूहों में बांटा जाता है कि प्रत्येक समूह में सदस्यों की संख्या समान हो। जब भी सदस्यों की संख्या समान बोले या कहे कि शेष समान बचता है, तो है ना उसको कैसे हम बनाते हैं, उसका समान है ना, पहले सवाल को पढ़ते हैं। कह रहा कि एक किसी भी समूह में
या तो केवल लड़के हो या तो केवल लड़कियां हो, तो इस प्रकार बनाए गए समूहों की संख्या न्यूनतम संख्या क्या होगा। तो देखिए जब भी हम बार बार बताते हैं कि न्यूनतम बोले कम से कम बोले तो यहाँ एलसीएम होगा, लेकिन यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा। कैसे? क्योंकि दो गो हमको यहाँ पर है ना, न्यूनतम संख्या कब होगा, यहाँ क्वेश्चन को देखिए समझिए कि समूह में बांटा जाता है, लड़कों और लड़कियों को इस प्रकार बांटा जाता है, तो समूह में बांटा जाता है। न्यूनतम संख्या कब होगा, जब बड़ा से बड़ा समूह बनेगा, बड़ा से बड़ा समूह बनेगा, एक बड़ा से बड़ा समूह बनेगा तब ना। तो बड़ा से बड़ा कहने का अर्थ वही है कि बड़ा से बड़ा। तो देखिएगा, तो जब भी ऐसा बड़ा से बड़ा मतलब क्या होता है, बड़ा से बड़ा का मतलब क्या होता है, बड़ा से बड़ा समूह बनना चाहिए, तभी तो न्यूनतम हो जाएगा। बड़ा से बड़ा है ना, तो एचसीएफ लेंगे। तो जब भी समान शेष की चर्चा करें, समान शेष की चर्चा करें, समान शेष बचता है, तो अगिलिका में सर पिछलिका इसको घटाते हैं, इसका अंतर कितना आएगा। तो देखिएगा 11 में सर यहाँ गया 8 है, यहाँ 8 में से यानी कि 68 हो गया। अब ये 68 से ही कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 68 को खंड करेंगे तो 17 गुने 4 हो गया, यानी कि 17 गुने 4 हो गया, 17 गुने 4 हो गया। तो यानी कि 17 इसको भी काट रहा है और इसको भी काट रहा है, मतलब हम जान गए कि इसका एचसीएफ जो हो गया, एचसीएफ 17 हो रहा है। एचसीएफ क्या हो रहा है, 17 हो गया। तो कह रहा है कम से कम न्यूनतम संख्या, इस प्रकार समूहों की संख्या, समूहों का तो एक समूह में 17 गो मैक्सिमम रहेगा, एक समूह में 17 गो लड़का रहेगा या 17 गो लड़की रहेगा, ये बात जानेंगे। लेकिन कह रहा है कि समूहों की संख्या कितना होगा कम से कम, तो हम तो जान गए कि बड़ा से बड़ा समूह, बहुत बड़ा से बड़ा समूह बनाएंगे लड़का लड़की का, तो एक क्लासरूम में है ना क्या 17 को रख सकते हैं। इससे ज्यादा रखेंगे तो फूट हो जाएगा, कहीं बच जाएगा, कहीं लड़का बच जाएगा एगो, तो कहीं लड़की बच जाएगा, है ना, मतलब है ना। उसके लिए एगो अलग क्लासरूम, एगो लड़का बच जाएगा तो फिर बैठेगा कहाँ। तो याद रखिए 17 को मैक्सिमम रहेगा, 17 को मैक्सिमम। तो इसको भी बैठा लेंगे, इसको भी बैठा लेंगे, पूर्ण रूप से कोई बचेगा नहीं, समान बचेगा, है ना, एकदम बराबर बैठेगा संख्या रम, है ना। तो अब कह रहा कि ऐसा ऐसा कै गो समूह बचेगा। तो देखिएगा समूह की संख्या पूछ रहा है, समूह की संख्या पूछा है, तो न्यूनतम बोल दिया है, सीधे समूह की संख्या बोलता है तो वही बात है ना। तो न्यूनतम बोला है क्यों, क्योंकि आपको बड़ा से बड़ा क्लासरूम लेना है। ऐसे आप सोच के देखिए ना कि मेरे पास 1000 बच्चा है, तो समूह अगर हम बड़ा से बड़ा क्लासरूम लेंगे तो 2 क्लासरूम में हो जाएगा, 3 क्लासरूम में। और छोटा से छोटा क्लासरूम लेंगे तो अनंत हो जाएगा, 10 का क्लासरूम, 25 का क्लासरूम ले लेंगे। तो इसलिए आपको याद रखना है समूह की संख्या, लड़का कितना है 391 है, लड़की कितना है 323 है। तो एक कक्षा में चाहे एगो समूह में 17, तो यानी 17 से इतना में क्या, तो 17 दूना का 34 और 17 तिया 51, 23 गो समूह लड़का का बनेगा। लड़की का कितना 17 से 17 एकम 17 बच गया कितना 15, 17 9 53 से लड़की का 19 को समूह बचेगा। तो दोनों समूह तो जोड़ दीजिए, तो 9 3 12 और 2 1 3 1 4 42 को समूह बनेगा कम से कम। ध्यान दीजिएगा कम से कम कब बनेगा, जब बड़ा से बड़ा क्लासरूम होगा, समूह बड़ा से बड़ा बना दिए हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे देखा जाए 12 नंबर, क्या करा, 2 गोला का आयतन दिया है, मतलब V या V2 दिया है। आयतन होता है क्यूब में, याद रखिएगा आयतन क्या होता है, जैसे मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, यही सब में होता है ना, क्यूब में होता है। तो ये है ना, पूछ रहा है आपसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है, जैसे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, याद रखिएगा। तो ये आयतन दिया हुआ है, बस बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह आयतन का अनुपात दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है 8 दिया और 27। तो इसको ध्यान दीजिए क्यूब में है, तो इसका यहाँ से हमको क्या निकल जाएगा, यहाँ क्यूब रूट लगा देंगे, तो क्यूब रूट निकाल देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यही ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको है ना क्षेत्रफल पूछा है, तो यहाँ पर आपका इसका वैल्यू आ गया 2, इसका वैल्यू 2 आ गया, इसका वैल्यू आ गया 3, क्यूब रूट लगाएंगे तो अब हमको स्क्वायर में निकालना है, मतलब एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, है ना, 3 का स्क्वायर, बस आपका खेला हो गया।
4 और 9 हो जाएगा। समझ रहा है बात? ये क्यूब में था तो क्यूब रूट निकाल लिए तो हमको पता चल गया कि ये जो आ गया ना, ये आ गया है ना, ये जो वैल्यू आया आपका है ना सिंगल में है, स्क्वायर में हमको ले जाना है। तो फिर स्क्वायर में क्यों लेगा? क्योंकि एरिया पूछा है। तो 4:9 ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी। ये सब अपने से सोचने की चीज है, कॉमन सेंस। 13 नंबर कह रहा है 13 नंबर। देखिएगा 23×69, इसको जोड़िएगा 21, यानी कि 90/23 हो जाएगा। अब ये गुना में है, भागा है तो गुना में तो 21 ऊपर चल जाएगा। इसको देखिएगा 21×63 है, 21×63 और 15, तो 63 और 15 68 है और 10 एक भले 31×93 या 15 और 93 5 98 या 10 108, तो उलट गया। अब देखिए 18×95 18×4 से यहाँ देखिए 31 है, ऊपर में 31 है, तो 31×5 155 और 23×38 से 138। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे देखा जाए 14 नंबर। 14 क्या कह रहा है? 4 वर्ष पहले राम और श्याम, आर है और श्याम है, तो यहाँ रखिएगा 4 वर्ष पहले राम और श्याम का यानी 13:9 हो जाएगा। और 8 साल बाद 8 ईयर्स हेंस HENCE 8 वर्ष बाद यानी 4:3 हो गया। तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगा? ध्यान दीजिए, जब भी सब क्वेश्चन आएगा तो अनुपातिक वैल्यू देखते हैं बराबर है कि नहीं। तो यहाँ 9 है, यहाँ 6 है, तो पहले वैल्यू बराबर करेंगे, तो है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यानी कि वैल्यू कैसे बराबर किया जाता है? तो इसका अंतर 1 है तो 1 से इसमें गुना, तो 1 से गुना कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका अंतर कितना? 4 है, तो इसका अंतर से इसमें गुना, तो 4 से गुना करेंगे तो यानी कि 4 4 16 4 3 12। अब अंतर कितना आ गया? यहाँ 3 का अंतर आया, यहाँ आया अंतर कितना आया? अंतर आया 9 से 12, यानी कि दोनों तरफ अंतर 3 का है, दोनों तरफ अंतर 3 का है। लेकिन यहाँ अंतर है देखिएगा 2 अंक तक 4 साल पहले 2 अंक तक जोड़ के, जैसे एगो हेंस तक 8 4 मतलब 4 साल पहले और 8 साल बाद में अंतर हो गया 12 का। याद रखिएगा 2 रंग रहेगा तो जोड़ देंगे। जैसे एगो रहता ना, मतलब पहले रहता तो घटा देते, या बाद रहता तो घटा देते, लेकिन बाद पहले रहे या पहले बाद रहे तो जोड़ देंगे, उससे अंतर निकलता है। तो 8 4 12 तो अनुपात 1 का वैल्यू 4 हो गया। आपसे क्या पूछा? आपसे पूछ रहा है ये 14 नंबर में कह रहा है ना कि उसके अंतर ज्ञात कीजिए, उनकी आयु में अंतर। तो आयु में अंतर ध्यान दीजिए क्या है, कहा है 14 नंबर, आयु में अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिएगा अंतर कितना है? 13 और 9 में अंतर कितना का? 4 का। तो अनुपात 1 का वैल्यू 4, तो 4 का 16। अंतर अभी अंतर ऐसा नहीं प्रेजेंट करके निकालिएगा, क्योंकि अंतर हमेशा बराबर होता है। जैसे आप हमसे 1 साल छोटे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी भी 1 साल छोटे हैं, 10 साल बाद भी 1 साल छोटे होंगे, मरते मरते दम तक 1 साल छोटे होंगे, अगर बड़ होंगे तो बड़ होंगे। तो अंतर हमेशा बराबर होता है, टाइम से कोई अंतर नहीं। तो बहुत सारे है ना स्टूडेंट यहाँ सोचेंगे पहले परसेंटेज निकाल के अंतर निकालेंगे, ऐसा नहीं करना। ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखा जाए 15 नंबर। ए 15 को देखा जाए। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दी गई आकृति है, देखिएगा ये है और ए है। क्या कर रहा है? समानांतर है, ए बी और बी सी समानांतर है। ए बी और क्या है? ए सी डी समानांतर रेखा है। अब इसमें क्या कर दिया है? ये दे दिया ऐसे और ये दे दिया ऐसे ही दिया। ये तिर्यक रेखा है, हल्का देखिए ना, इसको देखिएगा गौर से, तो ऐसे तिरछा है ना। तो इसका वैल्यू टोटल कितना दे रहा है? ये ओ है, केंद्र है, ये ओ है, तो इसका वैल्यू दिया है 100 लिखा हुआ है, देखिए ना। और क्या कह रहा है? कोण CDO, तो कौन लिखिएगा CDO, इसका वैल्यू दिया है 70। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि कोण ABO, तो ABO मतलब ये वाला आपसे पूछ रहा है,
ये वाला क्या होगा, है ना। तो ध्यान दीजिए, कोई भी दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, तब मान लेते हैं कि इसको ऐसे हम मिला देंगे तो तिर्यक रेखा हो जाएगा। तो ये समानांतर भी रेखा है ना, तो इस समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है। तो इसका एकांतर कौन होगा, एकांतर मतलब देखिएगा एक अंतर होना चाहिए। एकांतर मतलब इस इधर है तो वो उधर हो जाएगा, भले कोना कोनी। तो देखिएगा यहाँ है, ये है क्या है, यहाँ है 70, तो 70 का एकांतर कहाँ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ, डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये हो गया 70। अब जानिएगा ये टोटल कितना है, 100 है। तो ये टोटल घूमेगा तो ये कोई भी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो ये कितना हो गया, 80 हो गया। ये क्या हो गया, 80 हो गया। तो 70 80 115 हो गया, 180 150 हो गया। ये वो त्रिभुज हो गया। तो त्रिभुज के देखिएगा यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 30 से बैठेगा, तो यहाँ 30 डिग्री हो गया। चलिए आगे देखा जाए, समझते रहिए, ध्यान दीजिएगा। 16 नंबर, एकांतर कोण नहीं समझ में आएगा, समानांतर रेखा का तिर्यक रेखा नहीं समझ में आएगा, तो कहाँ से समझ में आएगा, यहाँ देखिएगा 16 नंबर। 16 कह रहा है राम और श्याम। तो राम कोई काम को है ना 12 दिन में, और श्याम उसी काम को 18 दिन में। एलसीएम लीजिएगा तो 36, यहाँ देखिएगा 3 और यहाँ 2। अब पैसा कह रहा है 15,000। हमेशा रुपया जो बताता है स्पीड के अनुसार बताता है। तो राम और श्याम का स्पीड कितना है, राम का 3 श्याम का 2, टोटल कितना है 5। तो स्पीड के अनुसार पैसा बताता है। तो ये 15,000। तो अनुपात 1 का वैल्यू 3,000। तो इस श्याम का कितना हो जाएगा, 3 तिहाई, राम का 9,000 हो जाएगा। राम का 9,000, इसका हो जाएगा 6,000 श्याम का। तो 9,000 और 6,000 है ऑप्शन में, 9,000 और 6,000 ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। उतारिए इसको, आगे देखा जाए 17 नंबर। ए 17 को देखा जाए, ध्यान दीजिए क्या 17 क्या कह रहा है, निम्नांकित समानांतर श्रेणी में के का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो ये समानांतर श्रेणी है, देखिएगा 15 है, ध्यान दीजिए, गौर कीजिए क्या है, ये क्या है, समानांतर श्रेणी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया है। हम समानांतर श्रेणी का AP GP HP RS अग्रवाल 3 आइटम में पढ़ाए हुए। तो यहाँ देखिएगा, गौर कीजिएगा 17 का कह रहा, देखिएगा ये 15 है, अब प्लस 13 है, अब प्लस 11 है, और क्या है, अब प्लस 9 है, अब प्लस ऐसे 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 के है। तो के बराबर दिया है माइनस में 105। तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि के का वैल्यू क्या हो। तो पहले देखिएगा अंतर कितना है, दोनों का अंतर। तो अंतर क्या होता है, आगे में सब पिछले का घटाते हैं, डिफरेंस आपका डी वैल्यू आ जाएगा। 13 में से 15 कटेगा, तब माइनस में 2 अंतर आ गया 2। ए फर्स्ट है, तो ए बराबर क्या है 15 है, ए है डी हो गया, बस इतना ही से। तो ये योग में है। तो ये योग का फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हो कि एन बराबर होता है n/2, ये ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही ना होता है, एन का फॉर्मूला होता है। तो याद रहेगा तो कुछ नहीं है। तो एन क्या है, तो एन के जगह पर, यानी के का वैल्यू पूछा है तो एन के जगह पर के मानिए ना आप, इसको हम के थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, एन मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एन, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ से वैल्यू हम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ ए के जगह पर क्या रखाएगा 15 रखाएगा, ए डी के जगह पर क्या रखाएगा माइनस में 2 रखाएगा। तो यानी कि 15 दूना का 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। तो हम सोच रहे हैं, देखिएगा एन बराबर, यहाँ पर देखिएगा n/2 है, और 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, इसमें से 2 निकल गया तो 15 बच गया, और इसमें से 2 निकल गया तो माइनस में अभी 1 बचा हुआ, याद रखिएगा। तो माइनस में यहाँ 1 बचा हुआ, तो यानी कि अरे माइनस में ये 1 बचा हुआ है, बात को समझिए। नहीं समझ रहे तो ऐसे ना खेला खेलते रह जाइएगा, रिजल्ट नहीं निकलेगा। n/2 एक स्टेप लिखिएगा, तो 15 दूना का 30, आई गुना करेंगे तो माइनस यहाँ 2 है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस में 2n हो जाएगा, माइनस में 2n हो जाएगा, और फिर प्लस देखिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो n/2, आप 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, यानी कि 15 बचेगा, ये माइनस में n बचेगा, और उसके बाद यहाँ प्लस में 1 बचेगा। ठीक है, प्लस में 1 बचेगा, तो 2 से आप यहाँ पर गुना कर दिए,
तो योग बराबर दिया है कितना, एन बराबर टोटल दिया है 105, मतलब इसका वैल्यू हम टोटल में माइनस में 105 लिख सकते हैं ना, हो माइनस में चाहे इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है। एन का वैल्यू कितना दिया है, एन का वैल्यू आप 105 लिख सकते हैं, ऐसे है ना, 105 आपको दिया है टोटल, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ हो गया, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो माइनस में यहाँ 105 है। अब एन का वैल्यू यहाँ देखिएगा तो 15 एन हो जाएगा, माइनस में एन स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद फिर एन हो जाएगा, एन हो जाएगा, तो 15 गुआ एगो कै गो हो जाएगा, 15 गुआ एगो 16 गो एन हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखिएगा क्या कर लेते हैं, तो कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस में कॉमन, क्योंकि स्क्वायर वाला प्लस में रहता है तो ठीक रहता है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर गौर कीजिएगा क्या है, अरे ये वाला कै गो यानी कि 16 को कहिए ना डायरेक्ट एन, और 16 को एन प्लस में है, तो माइनस में यहाँ 105 है, अब -1 कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, तो एन स्क्वायर प्लस में, ये प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, तो 16 एन माइनस में है, तो ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ना, हो कोई दिक्कत नहीं। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आपको इसको लिख सकते हैं ऐसे, देखिएगा एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यहाँ एन स्क्वायर माइनस यहाँ 16 एक्स एन है, एन है, तो एन, आइए देखिएगा ये इस पर है उस पर जाएगा तो फिर माइनस में, तो 105 आपका हो जाएगा। तो मन में ऐसा सोचना है कि ऐसा दो संख्या सोचना है, 105 हो गया ना, हो आई बराबर में 0 कुछ नहीं बचा था, है ना, तो ऐसा दो संख्या सोचना है कि गुना करने पर 105 हो जाए, जोड़ने या घटाने पर इतना हो जाए, तो 21 और 5 कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। तो यहाँ माइनस में 16 है, तो माइनस में यहाँ 21 होगा, है ना, और 5 क्या होगा, प्लस में होगा, 5 प्लस में होगा तब होगा। अब माइनस वाला आंसर होता है, तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू यहाँ माइनस वो वाला पलट जाएगा, आपको अनुभव होना चाहिए, ये वाला पलट जाएगा, अनुभव होना चाहिए। जैसे कि ये 21 है ना, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तब माइनस वाला ही आंसर होता है, क्यों, क्योंकि उधर जाता है तो प्लस हो जाएगा। तो एन का वैल्यू हमको 21 जान गए, एन का वैल्यू 21 जान गए, एन का वैल्यू आप क्या जान गए, 21। आपसे क्या पूछा, के का वैल्यू, यहाँ से हम तो एन का वैल्यू जान गए कि 21 हो गया एन का वैल्यू, लेकिन आपसे एन का वैल्यू यहाँ से हम जान गए कि 21 हो जाएगा। तो यहाँ से योग के अनुसार हमको अब पूछ रहा है कि कै गो पद है, यही ना बात है वो, कि कै गो पद है। टीएन पूछा है, पद पूछा है, क्योंकि यहाँ वाला कै गो पद है, तब पद बराबर टीएन बराबर क्या होता है, a प्लस n-1/d, यानी कि टीएन पूछा था, टीएन बराबर हमको ध्यान दीजिए क्या है, ए बराबर क्या है, 15 है, एन का वैल्यू एन रहने दीजिए, और डी का वैल्यू क्या है, तो डी का वैल्यू माइनस में 2 है, तो यहाँ देखिएगा प्लस माइनस -2n हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, हो टीएन बराबर कितना हो जाएगा, है ना, टीएन, तो टीएन पूछा है कि अंतिम पद क्या होगा, टीएन ही पूछा है, तो यानी कि घटेगा तो यहाँ 13 माइनस में 2n हो जाएगा, 13 माइनस में 2, एन का वैल्यू क्या है, तो एन का वैल्यू 21 है, एन का वैल्यू 21 है, तो एन की जगह पर हम 21 निकाल दिए, तब क्या हो गया, टीएन हमसे पूछा है, तो 21 दूना का 42 में से 42 माइनस में 13 घटेगा, तो यानी कि कितना घटेगा, 42 में से 13 घटेगा तो कितना घटेगा, हो तो 9 में से 3 जाएगा, आंसर है ऑप्शन में, हो 21 दूना का 42 हो जाएगा, हो 2 दूना का 2n माइनस में, माइनस सॉरी प्लस में हो जाएगा, हो तो यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, देखिएगा ये 2n हो गया, और यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, तो 15 दूनी 17 हो जाएगा, यहाँ 17 हो जाएगा, सॉरी 17 हो जाएगा, यानी 17 घटेगा, तो यानी कि 12 में से 5 गया, यहाँ 5, 3 में से गया 2, माइनस में अभी भी 25 बचेगा, तो टीएन का वैल्यू माइनस में 25 हो गया। मतलब ऐसा पद का है, एगो 2 गो 3 गो 4 गो, यानी के का वैल्यू एन माने थे के, तो के बराबर -25 हो जाएगा। बहुत लंबा सवाल था, उतार लीजिएगा, 2 को फॉर्मूला लगा कर बनाना पड़ा। 18 नंबर, अठारह को देखा जाए, 18 कह रहा है कितना, 1 प्लस √3 या यहाँ ये माइनस में √3, इसका होल स्क्वायर ज्ञात कीजिए। तो हम ऐसा सवाल बताए हुए, पहले इसी को बनाइए ना, इतना सा
सवाल को पहले बताइए कि ऊपर में कुछ भी हो, नीचे में 2 रूट वाला हो चाहे 1 रूट वाला हो, तो बिच्छी वाला सवाल कहा जाता है। चाहे कंजुएट कर लीजिए, परिमीकरण कर लीजिए। तो इस सवाल को बनाने का नियम क्या है कि नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा। तो नीचे से ऊपर जा रहा है, तो नीचे से ऊपर जा रहा है ये वाला, तो ये माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में है। और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, तो यानी कि इसका वर्ग और इसका वर्ग, इसका अंतर हो जाएगा। तो स्क्वायर से रूट कटेगा, ये घटेगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, ये घटेगा तो 1 हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, b स्क्वायर करेंगे तो a 3 हो जाएगा। और प्लस यहाँ देखिएगा 2 हो जाएगा, गुणे 2 और रूट अंडर 3 हो जाएगा। और 4 3 7 हो जाएगा, यहाँ पर पूरा कर लीजिएगा तो 4 3 7 हो जाएगा। और 2 दूना का 4, 2 दूना का 4 और रूट अंडर 3 हो जाएगा। अब इसका वर्क कर देना, क्योंकि टोटल का वैल्यू क्या आ गया, 4 3 7 प्लस इतना। अब इसका वर्क कर देना है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको भी तोड़ दीजिए तो 7 7 49। और यहाँ तोड़ेंगे b का स्क्वायर तोड़ेंगे तो 16 16 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। प्लस 2 a कितना है तो a 7 है, तो 2a है 7 है और गुणे b है, यानी कि b कितना है 4 और रूट अंडर 3 है। यानी कितना 9 और 17 और 4 4 8 है 1 9, 97 वाला है कि कहीं ऑप्शन में 97 वाला सब में है, लेकिन प्लस वाला आंसर होगा क्योंकि a प्लस बी के स्क्वायर है तो प्लस वाला होगा। चाहे उतना कर लिए तो इतना ए भी कर लीजिए, 7 दूना 14 14 चौको 56 और रूट अंडर 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। उतारिए इसको, ध्यान दीजिएगा 19 नंबर। उन्नीस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19 है ना हो। हाँ देखिए गौर कीजिए, क्या कह रहा है ना कि 2 है 4 है 5 है 8 है 2 है और 3 है। इसका माध्य कह रहा है कि m है, लेकिन हम माध्य निकालते हैं इसका कितना 6 कितना हो जाएगा 4 2 6 5 11 11 8 19 19 2 21 3 23 23 3 24 24 1 2 3 4 5 6, तो 6 से भागा दीजिएगा तो माध्य है या इतना, लेकिन कह रहा है कि m है। दोनों माध्य है तो है ना, आपस में बराबर है, मतलब m का वैल्यू यहाँ निकल गया। अब फिर क्या कह रहा है, एक और संख्या ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, 4 3 3 5 m 3 और p 4 3 3 अब 5 4 3 3 5 m अब 3 और p, तो m माध्य m प्लस 1 है, माध्य m प्लस 1 है। इसका कह रहा है, इसको कह रहा है कि माध्य m प्लस 1 है। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया। यहाँ कह रहा है कि माध्य m प्लस 1 है, तो m प्लस 1 है का इसका मतलब समझ गया कि m का वैल्यू जान गया कितना, तो माध्य कितना हो जाएगा m प्लस 1। अब माध्य तो मतलब 4 1 5 है, इसका 4 गो 1 कै गो, यानी कि 5 माध्य है, कहने का इसका अर्थ यही। अब माध्य इसको निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 3 10 10 5 15 15 3 18, 4 3 7 3 10 10 5 15 15 3 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 4 3 इतना का माध्य कितना होगा, 4 3 7 m प्लस 1 दे रहा है वो, कहीं गलती हो गया क्या हो, इसका माध्य कह रहा है ना इतना है। ओहो, तो m का वैल्यू यहाँ बैठा दीजिए ना भाई। m का वैल्यू क्या है, 4 3 7, देखिए 4 3 7 4 3 7 7 3 10 5 15, m का वैल्यू हम अभी निकाले 4 है। तो देखिए 4 3 7 3 10 5 15 4 19 3 22, यानी कि माध्य होगा 22 प्लस p। अब बट्टा में कई संख्या 1 2 3 4 5 6 7 संख्या, तो 7 से भागा देंगे, माध्य होगा इतना, लेकिन कह रहा है कि माध्य है 5, m प्लस 1 मतलब 5, m प्लस 1 मतलब 5, यानी कि p का वैल्यू क्या हो जाएगा 35, यानी कि 13 हो जाएगा। तो p का वैल्यू 13 हो गया। आपसे पूछा क्या क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या है, पूछा है p है और q है और r, एगो r निकल जाएगा तो हो जाएगा। तो यहाँ r निकल गया कि p और p निकल गया,
क्यू और आर निकलना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में और आगे पढ़ते हैं, कह रहा है क्यू जो है, क्यू बहुमाधिका है और पी आर जो है ना बहुलक है। तो क्यू जो है माधिका है और आर जो है बहुलक है, आर है बहुलक। तो किस में कह रहा है, इसमें देखिएगा। तो क्यू जो है ना माधिका और आर बहुलक है। तो बहुलक कौन होता है, जो बार बार लिखा हो, बहुत लिखा हो। तीन 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 देखिए ना, 3 बार लिखा हुआ है। तो 3, तो आर का वैल्यू निकल गया, क्यू कैसे निकलेगा। तो माधिका क्यू है, तो क्यू जो है माधिका है। तो इसको है ना पहले हम अरेंज करेंगे, अरेंज कथी में करेंगे, बढ़ते क्रम में अरेंज करेंगे। तो यानी लिखिएगा, तो देखिएगा 3 3 3, उसके बाद 4, कै गो संख्या 1 2 3 4 5 6 7 गो है। 7 गो, 4 के बाद यहाँ 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 7 गो है ना, 7 गो तो इतना ही से पता चल जाएगा ना, हो 1 2 3 4 5 6 7 है। 7 गो है तो 3 गो इधर से 3 गो उधर से, यानी कि 4 हो जाएगा, यानी क्यू का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो यानी कि आपको पता चल गया कि पी का वैल्यू क्या आ गया है, 13 आ गया है, और क्यू का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया, और आर का वैल्यू कितना आ गया, 3 हो गया। कितना हो जाएगा, 13 4 17 3 3 20 हो जाएगा। तो ये माइनस में है, इसीलिए ये वाला माइनस में है। तो ये माइनस में तब घटेगा, 13 4 17 में से 3 घटेगा, 14 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उतार लीजिए इसको, ध्यान दीजिएगा। 20 नंबर, ए 20 क्या कह रहा है, एक वर्गाकार क्षेत्रफल जो है मैदान का विकर्ण एक बार का निर्माण करता है। मतलब वर्गाकार जो है ना, ये बार का निर्माण जब भी होगा तो विकर्ण के थ्रू हो रहा है। मतलब बारी एक प्रकार का रास्ता कहिए ना, तो बताइए, आपसे पूछ रहा है कि है ना उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो बार का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बार का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बार का मतलब विकर्ण का न कह रहा है कि बार की लंबाई क्या होगी, मतलब इसकी लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई। तो विकर्ण का लंबाई क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, वर्ग का विकर्ण का लंबाई क्या होता है, √2 अगुने भुजा, √2 अगुने भुजा भुजा भुजा। तो भुजा मान लेते कि ए है, हालांकि है ना, हम फिगर पर नहीं जाइएगा, क्योंकि वर्ग रम है ना बराबर होता है। हम थोड़ा सा आगे पीछे लिख रहे हैं क्योंकि जल्दी इसको खत्म करना है हमको। तो ये चला जाएगा वर्ग, ये भी फिगर पर नहीं जाइएगा, ये वर्ग है, आप जान लीजिए ना, भुजा सेम कर देते हैं। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 20 नंबर में कह रहा है कि क्षेत्रफल इसका दिया है इतना, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, a² होगा, लेकिन दिया है √2, रूट दिया है √2। वर्ग का क्षेत्रफल होगा कितना, ध्यान दीजिएगा, होगा आपको इतना, दिया है 2, वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा का स्क्वायर 2। तो ये कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये जो इसकी लंबाई होगा क्या होता है, √2 और गुने ए होता है। तो ए का वैल्यू यहाँ से निकलेगा इधर तो ए का वैल्यू √2 हो जाएगा, यानी कि ए का वैल्यू √2, तो ये गुना कीजिएगा √2 मतलब 2 हो जाएगा। मतलब लंबाई इसका क्या हो जाएगा, लंबाई क्या हो जाएगा, 2। उतार लीजिए, आगे देखा जाए। 21 नंबर, को देखा जाए। कह रहा है कि एक वस्तु का है ना अनुपात इतना दिया है, अंकित मूल्य मतलब मार्क्स प्राइस MP और क्रय मूल्य का अनुपात दिया है कितना, 5 और 3 दिया है। अब क्या कह रहा है कि उसका विक्रय मूल्य इतना है, कब, जब इतना छूट दे दिया। तो विक्रय मूल्य दिया है कितना, ध्यान दीजिएगा, विक्रय मूल्य भी दिया है, मतलब SP दिया है। SP कितना दिया है, SP अलग बात है, SP अलग कितना दिया है, कितना दिया है वो, SP दिया है कितना, 3645 दिया है, 45 रुपया में दिया है, याद रखिएगा। SP तो कह रहा है कि इतना छूट देने के बाद, तो बताइए इसका इतना छूट देने के बाद, तो छूट कथी पर देता है, हमेशा छूट देगा जो छापता है उसी पर छूट देता है, याद रखिएगा। तो ये SP है, SP जो छापेगा, तो छापा हुआ मूल हम जान देते हैं, हम मान ली कि x है, छापा हुआ मूल माना कि MP x है, तो इस पर छूट देगा, 2 बार छूट दे रहा है। एक बार छूट दिया कितना का, 25%, तब 25% देगा, तो यानी कि 75/100, 25 देगा तो 75 लेगा ना हो, तो यानी कि इतना। अब देखिए क्या है, 10% छूट दिया तो 90/10, 90/100 है ना। तो इतना छूट देने के बाद अब विक्रय मूल्य होगा इतना, लेकिन विक्रय मूल्य कह रहा है कि 3645 हो रहा है, दोनों विक्रय मूल्य हो गया, इसलिए आपस में बराबर। ये सुना सही सुना, 25 × 75, 25 × 4 = 100, 9 से 9 × 36, 0 9 × 5 = 45, 3 से 3 × 3 और 3 × 5
3 एकम 3 हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 5 15, 135 हो गया। तो x का वैल्यू यानी कि 5 का 20, 4 3 12, 2 14, 4 1 5 हो जाएगा। x का वैल्यू मतलब MP का वैल्यू आपका आ गया 500 कितना आ गया हो 40 आ गया। 540 इतना छोटा आ गया वैल्यू। MP का वैल्यू आ गया, कहीं ना कहीं गलती हम लोग किए होंगे। एक और सुनना ही बचा हुआ है, देखिए ना ये बचा हुआ, ये से ये कटा है, देखिएगा गौर से देखिएगा। यहाँ देखिएगा 3 एकम 3, 3 9 3 5 4 यानी कि 10 को 40 से गुना हो, 4 से गुना हो जाएगा तो 5 का 20, 4 3 12, 2 14, 4 1 5 यानी कि 5400 आ गया। मतलब MP कितना था तो 5400, लेकिन है ना अनुपात में 5 है, लेकिन है कितना 5400। आपसे क्या पूछा है, तो पूछा है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 54 बट्टा में 5 हो जाएगा। तो अनुपात 1 का वैल्यू हम जब जान गए तो हमको क्या लाभ कब निकलेगा, जब CP पता रहेगा, यानी कि 5400 बट्टा 5 गुने 3 हो जाएगा। 5 से काटिएगा, 5 एकम 5, चाहे यह काट लीजिए मन है तो 5 एकम 5 हो जाएगा, यह काट लीजिए अनुपात 1 का वैल्यू 5 एकम 5 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, ये 4 बचेगा तो 5 दूना का 10, 5 8 40, 1280। तो 1280 में 3 से गुना करेंगे तो 1280 0, 18 का 24 का 4 और 18 का 24, 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा 3, यानी कि 3840 आ रहा है। अरे 5 से काटेंगे 5 एकम 5, अब 5 दूना का 10 बच गया, 5 8 40 यानी 0, 3 से काटेंगे तो 3 से यहाँ गुना करेंगे क्योंकि अनुपात 1 का वैल्यू नहीं है। 3 18 का 24 कितना हो जाएगा, 3 दूना का 6 और 2 8 और 3 तो 3840 हो रहा है ना। 3840 है कितना 5400 आया है, ध्यान दीजिए क्या है 5400 आया है, ध्यान दीजिए क्या है 5400 ही आया है ना वो। तो यहाँ पर गुना कर देंगे तो 5 एकम 5 और यहाँ देखिएगा 1 बच गया तो 5 एकम 5 और 2 5 दूना का 10 और 5 8 40 एंड 0। और यहाँ देखिएगा 3 से गुना करेंगे तो 0 का 0, 18 का 24 का 4, 3 दूना 6 और 2 8 और 3 3840 है कितना 3645, यानी कितना लाभ हो रहा है, वो लाभ हो रहा है कितना, कहीं ना कहीं हम लोग मिस्टेक करें। 5 से भागा देंगे 5400 है, अनुपात 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 5400, तो 5 से भागा देंगे तो 5 अनुपात यानी 5 एकम 5 हो जाएगा। इसको काटेंगे 5 एकम 5, 1 बच गया तो 14, तो 5 दूना का 10 और 4 बच गया तो 5 8 40 यानी 0, यानी कि ये 36 हो गया। तो 12 36 और 2 3840 तो आ रहा है, लेकिन है कितना SP टोटल कितना है 3645। यहाँ तक घाटे हो जा रहा है उसको, लेकिन कह रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग मिस्टेक किए होंगे। बार बार तो हम लोग गलती ही लिख रहे हैं। 5 एकम 5 और 5 दूना का 10, इसको भागा देंगे तो इतना थोड़े होगा, 12 25 60 हो जाएगा, सही है। यानी कि 5 से भागा देंगे 5400 में, अरे तो 5 एकम 5 बस थोड़ी रहा है, हम भी है ना 4 से दिमाग है ना, जो है ना काम नहीं कर रहा। 5 से 5 एकम 5 हो जाएगा 0, 5 8 40, 1080 आ रहा। और 1080 में देखिएगा 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का ही था ना, तो 1080 देखिए 0, 18 का 24 के 4 हो जाएगा और 3 तिहाई 9, 3 तिहाई का 3 एकम 3, 3240 है। 3240 का सामान बिका है कितना में 3645, मतलब 405 रुपया का लाभ हुआ। तो कितना पड़ता 3240 पर, गुण है प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुना, एक शून्य कटेगा। अब देखिएगा कैसे कटेगा, 5 4 9 हो, अच्छा 4 2 6 3 9, तो 9 से 9 चौका 36 हो जाएगा, 9 5 45, 9 से 9 9 27, 27, 9 6 54, 9 से 9 5 45, 9 चौका 36 और 10 5 50, 50 बट्टा 4 मतलब 12.5% का लाभ हुआ है। लाभ उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखा जाए,
22 नंबर। भागा दे रहे थे तो हम सोच रहे कि 4 से भागा दे रहे हैं 5 से। ध्यान दीजिए क्या 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। 22 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा 200 मीटर एक ऊंची इमारत और शीर्ष के तल से एक मीनार है। 200 मीटर एक ऊंची है तो 200 मीटर इमारत है और ये है एक मीनार है। तो वो शीर्ष के तल से है और कह रहा है कि शीर्ष के तल से, और कह रहा है कि मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण और है ना। तो ए कह रहा है इमारत शीर्ष और तल से, तो वो शीर्ष से है यहाँ शीर्ष से, और वो तल मतलब नीचे से कोण बना रहा है। तो ए शीर्ष और है ना तो बना रहा है। तो ये जो कोण बनेगा ये ज़्यादा उठा हुआ है, यहाँ देखिएगा इसे मिला लीजिएगा। तो ये जो कोण बनेगा आपको है ना 30 डिग्री का, ये कोण बनेगा 45 डिग्री का। क्यों ये 45 डिग्री का बनेगा, जितना ज़्यादा इसे उठेगा ना कोण बड़ा बनता है। तो ये देखिएगा ये ज़्यादा सूता हुआ है इसलिए कोण छोटा है। ये देखिएगा थोड़ा सा ऐसे उठ गया इसलिए ये बड़ा हो जाएगा, इसलिए यह बड़ा हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा, जब ये 200 है तो ये भी तो 200 हो सकता है ना, ये भी तो 200 हो सकता है। तो आपसे पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये टोटल का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। अच्छा इसको हम मान सकते हैं थोड़ा देर के लिए x, इसको मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक ले x। ये आधार है, ये आधार है। तो जब ये आधार हो जाएगा तो tan 30 का वैल्यू 1/3 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमको निकल जाएगा, x का वैल्यू हमको निकल जाएगा ना हो। चलिएगा तो tan 30 के लेकर चलते हैं। यहाँ देखिएगा tan 30, तो tan 30 बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब कितना है 1 से, आधार a है। tan 30 का वैल्यू क्या होगा √1/√3 होगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा x√3। a बराबर x√3 मतलब हम जान गए कि ये वाला हो जाएगा x√3, ये टोटल जाने गए। तो ये भी तो उतना ही हो जाएगा, तो x√3। अब ये tan 45 के एक बार वैल्यू लेते हैं। तो tan 45 को लेते हैं तो लंब बटा आधार। तो लंब क्या हो गया, यहाँ पर हो गया 200 + x। tan 45 के लिए पूरा जाएगा ना हो, तो 200 + x बट्टा में यहाँ कितना हो जाएगा x + 3, दो है ना आधार है तो x + √3। tan 45 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये वाला आ जाएगा इधर तक कितना हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा तो x + √x, यहाँ इंटू में √3, तो x √3 या यहाँ 200 अब आई प्लस में x हो जाएगा। तो ये इधर चला आ जाएगा तो इतना हो जाएगा ना हो, तो 200 हो जाएगा। मतलब x का वैल्यू अगर निकाला जाए यहाँ से निकल सकता है वो, x का वैल्यू अगर निकाला जाए तो x का वैल्यू यहाँ से निकाला जाए तो tan 45 का वैल्यू 1 हो गया, 1/√3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर तो ठीक तो है। वो माइनस में चला जाएगा उधर। ध्यान दीजिएगा x का वैल्यू यहाँ से निकल सकता है क्योंकि दोनों तरफ इधर आएगा तो x √3 या माइनस में x यहाँ 200 हो जाएगा। x कॉमन ले लेंगे तो √3 या -1 हो जाएगा यानी कि 200। अब देखिएगा गौर कीजिए क्या, यहाँ से x का वैल्यू निकाल देंगे तो x का वैल्यू हम निकालेंगे तो x का वैल्यू भी लंबा सवाल है, यानी कि 200 प्लस यहाँ देखिएगा ये वाला जो है यहाँ गुना में आ जाएगा। अरे गुना में है ना तो ये भागा में आ जाएगा ना हो 1। अब यहाँ से परिमीकरण कर देंगे तो नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा तो ये माइनस में तो पहले से है तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, √3 + 1 हो जाएगा। और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, तो इसका भी वर्क करेगा इसका भी वर्क करेंगे तो ये से ये कट जाएगा यानी कि वैल्यू आएगा 2। बहुत कम दिमाग में कर रहे थे, यहाँ 2 से काटिएगा तो 2 से काटिएगा तो यहाँ 100 बार में, मतलब x का वैल्यू जो आ गया √100 और √3 या +1। तो x का वैल्यू मतलब ये वाला जो वैल्यू आपका आ गया 100 प्लस, ध्यान दीजिएगा 100 प्लस √3 +1 ये आ गया। तो हमको ये टोटल पूछा है तो कुल पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा कुल पूछा है तो कुल कितना हो जाएगा 200 पहले से है, 200 पहले से है, ध्यान दीजिएगा ये अलग बात है। 200 पहले से है 100 प्लस
√3 है, √3 या +1 है। अब देखिएगा यहाँ देखिएगा 200 प्लस गुना करेंगे तो 100 और √3, इधर गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो 200 100 कितना हो जाएगा 300 प्लस 100 √3, यहाँ 300 और यहाँ 100 और √3 हो जाएगा 100 √3। अब ये वाला आपको है ऑप्शन में, इससे देखिएगा यहाँ से हम 100 कॉमन ले लेते हैं, तो 100 कॉमन ले लेंगे तो फिर तो वही बात हो जाएगा। 100 कॉमन लेंगे तो आपका ऐसा ऑप्शन में दिया है, ध्यान दीजिएगा अनुराग जी, देखेंगे क्या है 22 नंबर में। इतना ऑप्शन में है 300 नहीं है, ऑप्शन में तो नहीं दिया है, ऑप्शन में आपका यहाँ पर नहीं दिया है। तो 100 कॉमन ले लेंगे तो 3 बच जाएगा। हाँ ले लीजिए 100 का, क्योंकि ऑप्शन में 100 है, ऑप्शन वन में 100 है, इसलिए 100 है ना, रहना भी जरूरी है। तो यहाँ देखिएगा 100 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा कितना, 3 बचेगा, 3 बचेगा। उधर देखिएगा √3 बचेगा, √3 बचेगा। अच्छा गौर कीजिएगा, बहुत अच्छा से मिलाना पड़ेगा। अब 3 को लिख सकते हैं, देखिएगा ये 100 √3 को लिख सकते हैं 3 गुने 3, और यहाँ देखिएगा यहाँ प्लस में 3 है, और ये वाला कहाँ से आया है, तो इससे आया है √3 गुने √3। बात को समझिए, है ना, तो √3। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा √3 इसमें भी, √3 इसमें भी कॉमन ले लेंगे। तो अब इसको थोड़ा देर के लिए यहाँ आइए, जैसे कि यहाँ 100 तो पहले से कॉमन था, अब √3 कॉमन लिए, तो √3 तो 2 √3 था, 1 √3 बचा, और इसमें देखिएगा 3 √3 निकल जाएगा तो +1 बचेगा। ये आपका ऑप्शन दिया, देखिए कितना घुमा कर दिया। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिएगा आगे, इतना घुमा कर देगा तो कैसे काम चलेगा, इतना सवाल हार्ड हार्ड पूछ रहा है। ये सब अंतिम में सवाल बनाने वाला है, इसका कोई ट्रिक नहीं है। समय मिलेगा तो बनाइए, नहीं तो भागिए। तेईस नंबर, 23 को देखा जाए, रुक रहा है वीडियो। हेलो नेटवर्क, नेटवर्क कहाँ रुक गया। चलिए ठीक है, कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। अब ठीक चल रहा है ना। हेलो, क्या हो गया जी।
हेलो, ठीक है वो, चलिएगा ध्यान दीजिए। क्या जिस दिन सोचिएगा कि जल्दी से ख़त्म कर दे उसी दिन है ना कुछ प्रॉब्लम आता। ध्यान दीजिएगा। क्या ए कह रहा है कि ए नीचे दिए गए बंटन का माध्य इतना है, बंटन का माध्य इतना है, तो ध्यान दीजिएगा क्या क्या दिया है। वर्ग दिया है, अब बारंबारता दिया है। वर्ग दिया है, बारंबारता दिया है, ये है। ये है। अब क्या कहता है, 0 से 10 कह रहा है, ए 10 से 20 कह रहा है, ए 20 से 30 कह रहा है, और 30 से 40 कह रहा है, और 40 से 50 कह रहा है। ये है बारंबारता क्या है, 8 है, 10 है, के है, 6 है, 8 है, 10 है, के है, 6 है, और 12 है। ये सब स्मार्ट बोर्ड रहता है तो ये सब टाइम कम लगता है। ध्यान दीजिए। क्या अब क्या कह रहा है, आपसे पूछा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है ना कि के का वैल्यू ज्ञात कीजिए। जब भी देखिए माध्य हमको पता है, मा आधा या माध्य, माध्य पहले ही दिया है कि 26 है, सवाल में दे दिया है कि माध्य जो है ना कितना है, 26 है। आपसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम देखिएगा क्या निकालते हैं, यहाँ से मध्य बिंदु निकालते हैं, बीच का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु निकालते हैं, क्योंकि मध्य बिंदु का यहाँ पर जब भी सब क्वेश्चन आएगा ना तो सबसे पहले मध्य बिंदु निकालिएगा। तो देखिएगा मध्य बिंदु कैसे निकलता है, तो देखिएगा ये दोनों के जोड़ दीजिए तो 10 और 0 जोड़िएगा तो 10 रहेगा, 2 से भाग, तो 2 से भाग 5 हो जाएगा। दोनों के जोड़ दीजिए 10, ये देखिएगा 20 को 10 को 30 को, 30 में 2 से भाग 15 को मध्य बिंदु, 30 और 20 50, 50 में 2 से भाग 25 को मध्य बिंदु, इसका 70 में 2 से भाग यानी कि इसका 35 मध्य बिंदु, इसका 90 में यानी 45 इसका मध्य बिंदु हो गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि आपसे पूछ रहा है ना, ध्यान दीजिएगा क्या है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है ना, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसका क्या के का वैल्यू। तो ध्यान दीजिएगा बहुत इजी है क्वेश्चन। ऐसा क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, मध्य दिया है तो मध्य दिया है, लेकिन मध्य हम इसका निकालते हैं, फिर माध्य निकालते हैं कैसे, माध्य का रूल है, इन दोनों के गुना कर देंगे तो 8 5 40, इन दोनों के गुना कर देंगे तो 150 हो जाएगा, इन दोनों के गुना करेंगे तो 25 के हो जाएगा, 25 के बराबरता और मध्य बिंदु को गुना करते हैं। यहाँ देखिएगा इसको 6 5 30, 18 3 21, 221 हो जाएगा, 45 दूना का 90 या 45 और 9 54, 540 हो जाएगा। 45 दूना का 90 का 0 और 45 और 9 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ठीक है, आप देखिएगा इतना तो योग हो गया। आप संख्या से भाग देंगे तो संख्या क्या हुआ है, तो बराबरता संख्या होता है, 18 6 कितना, 24 और 12 36 अब के, यानी कि संख्या क्या हो गया, 36 प्लस के हो गया। तब माध्य हो गया इतना, लेकिन माध्य दिया है कितना, 26, दोनों आपस में बराबर, इसलिए कि माध्य हुआ। तो ये माध्य कैसे निकला है, जान कैसे निकला है, आप बार बार देखिएगा तो आ जाएगा। यहाँ से के का वैल्यू निकाल लेंगे, क्रॉस गुना करके, चलिए निकाल लीजिएगा अपना, आगे देखा जाए। 24 को क्या कह रहा है, 24 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि 5 रेट कितना है, 5% है, टाइम कितना है, 3 साल है, और कह रहा है CI और SI में अंतर कितना का दे रहा है, 244 का। आपसे मूलधन पूछा है, P का वैल्यू मतलब 100% का वैल्यू पूछा है। जब भी सब क्वेश्चन आएगा तो देखिए रेट, पहले CI का रेट निकाल लेते हैं। तो 3 साल में है तो 15% यहाँ ब्याज मिलेगा, लेकिन CI में रेट निकलता है 3 साल का आएगा 3:1, मतलब 3:1 पर निकालेंगे। 5% है तो यहाँ 5 लिखेंगे, लेकिन अब CI में ब्याज पर ब्याज लगता है, तो 5% तो पहला साल चला होगा, पहला बार, और उसके बाद चलेगा 5 का 5, तो 5 का 5 कितना होगा,
25 हो गया मतलब 0.25, और फिर 25 का 5% मतलब 0.25 का 5%, कितना? 2 अंक के बाद अब भी है, 2 अंक 4 अंक के बाद होगा, 25 का 5 कितना होता है? 25 गुने 5 125 होता है, तो 125 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए तो 15 तिया 75, 5 तिया 15 हो जाएगा, यहाँ 25 तिया 75 हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो 125 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, और उसके बाद 125 है ना हो, तो यानी कि 25 जैसे के तैसे रहेगा, यहाँ 7 रहेगा, 5 1 6 हो जाएगा, एक और 71 25 हो जाएगा ना, 71 25, यानी कि इसमें अंतर कितना आ रहा है? 71 25 का अंतर आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, मुंडाना ने पूछा है तो अंतर आया है कितना? 76 25 का, 0.76 25 का प्रतिशत में अंतर आ रहा है, लेकिन अंतर है 244 का। आपसे यहाँ से 100% का वैल्यू निकालना था। 244 76 और 25 गुने 100। अब देखिएगा ये पॉइंट है तो 4 अंक के बाद है, तो 4 गो ऊपर में, फिर ये पॉइंट हटेगा तो 4 गो ऊपर में शून्य। अब देखिएगा 25 से काटिएगा, 25 तो 75, 25 पर 25 से, 25 चौक 100, फिर 5 से काटिएगा, 5 छक्का 30, 5 एकम 5, और फिर इसको 5 से काटिएगा, 5 से काटिएगा तो इसलिए है ना, इसको अलग अलग कर दीजिए, इसे काटने में ठीक रहेगा। देखिएगा 4 गो शून्य बैठाना है ना, 4 गो, तो 2 गो और शून्य। देखिएगा 4 गो ऐसे काट दीजिए, 5 से काटने में बनेगा, 5 से काटेंगे तो 61 बार में, 5 से काटेंगे तो 20 बार में, 61 से काटिएगा ये 4 बार में। अब देखिएगा कितना है, अब 100% का वैल्यू निकालना है, मतलब मूलधन निकालना है, यानी कि देखिएगा 4 20 चौक 80, 4 दूना का कितना हो जाएगा हो, यहाँ देखिएगा 4 से गुना कर दिए तो 4 दूना का 8 है, 20 से गुना किया है, कोई दिक्कत? यानी कितना आ जाएगा हो 24 का, यानी कि 25 से 25 चौका 100 ना होगा यहाँ, तो 4 चौका 16 हो जाएगा हो, 4 से गुना कर दिए तो 5 से काटे हैं तो 5 से 5 छक्का 30, 5 एकम 5, 5 से 20 बार में, 20 बार में, ये 5 से काटे हैं तो ये 25 से काटे हैं तो 25 चौका 100 यहाँ काटना चाहिए ना। तो देखिएगा 4 चौका 16, 16 दूना का 32, 4 चौका 16 हो गया, 16 दूना का 32, और वहाँ पर 2 ही शून्य बचा हुआ, कहीं ना कहीं हम लोग मिस्टेक किए हैं। 4 से 5 से काटे हैं, 25 से, तो 25 चौको 100, और 25 से 25 दिया 75। अब देखिएगा 4 अंक शून्य है, तो फिर 25 5 से काटे तो 5 चौको 30, 5 एकम 5 से 20, सॉरी 20 है, 20 बार में कटेगा, 5 से काटने में गलती हुआ, लेकिन 4 दूना का 16, 16 दूना का 32, 32 हो जाएगा, 3 गो शून्य है, 2 गो शून्य 1 गो, यानी कि 32,000 आपका मूलधन था। आगे देखा जाए 25 नंबर, 25 क्या कह रहा है? 3 अलग अलग सिग्नल है, तो इसका एलसीएम ले लीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा एलसीएम 72 और 108 और 48 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा हो? 432 एलसीएम आ जाएगा, अपना लेते रहिएगा। इसको है ना एलसीएम जो है सेकंड में, इसको मिनट में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 60 से भागा दे देंगे तो 7 छक 42 हो जाएगा, मतलब 6 मिनट, 6 मिनट। अब 42 के बाद कितना बच गया? 6 छक 42, यानी कि अभी भी बचा हुआ है 12 सेकेंड, 12 सेकेंड बचा हुआ है। 6 छक 42, 420 है 32, तो आपसे पूछ रहा है कितना, फिर पुनः वहाँ देखिएगा 9:30 सेकेंड में, इतना में मतलब 9:30 में बजी थी, तो फिर एक बार 6 मिनट बाद, 6 मिनट और 12 सेकेंड के बाद बजेगी, तो 9:36 और 12 सेकेंड पर एक साथ बजेगी। जब भी एक साथ का चर्चा करेगा आप समझिए कि एक साथ एक बार एलसीएम होता है। ध्यान दीजिए क्या, आगे देखा जाए 26 नंबर, 26 को देखा जाए। कह रहा ए बी सी किसी कार्य को 10 दिन में करता है, तो ए और बी है ना, ए प्लस बी कोई काम को कर रहा है कि 10 दिन में, सी अकेला कोई काम को 14 दिन में। एलसीएम लीजिएगा 70 हो जाएगा, या 7 की स्पीड से या 5 की स्पीड से, तीनों मिलकर करेगा तो 7 5 12 की स्पीड से। लेकिन हमको काम करवाना है एक टोटल काम का 70 का 3/5 काम करवाना है, तो 3/5 से भागा गुना कर देंगे तो 3 चौको 12, यहाँ देखिएगा 5 से 14 बार में, यानी 14 से 2 से 2 का 4, 2 7 14, यानी 7/2 दिन में काम करेगा, 3/5 भाग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखा जाए
27 नंबर। सत्ताईस क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कर्मचारी 15% वृद्धि कर रहा है, तो वृद्धि किया तो प्लस, फिर कमी किया तो माइनस, आई प्लस माइनस माइनस है, यहाँ दोनों गुना में। आप फार्मूला जानते हैं नवी फार्मूला, तो ये से ये कट जाएगा तो 225 हो जाएगा, आई शून्य हटेगा तो इतना प्रतिशत माइनस में आ रहा है, तो इतना प्रतिशत माइनस में मतलब 2.2 इतना प्रतिशत का कमी हो गया। उतार लीजिए, थोड़ा जल्दीबाजी में आज है ना, लेट हो गया। 2 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखा जाए, माइनस डिनोट करेगा कमी को, प्लस डिनोट करेगा लाभ को, वृद्धि को। 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो संख्या है, एक पहला है और दूसरा है। तो दो संख्या है, क्या कह रहा है 5 और 3 है। तो 5 है 3 अगर गुणनफल का जब भी चर्चा करेगा तो x लगा लीजिएगा। तो दोनों का अंतर कितना आ गया, अंतर कितना आ गया 2x का, लेकिन अंतर दिया है आपको है ना 50 का, तो 25 मतलब x का वैल्यू 25 हो गया। तो गुणनफल कितना हो गया था 15 x स्क्वायर हो जाएगा, तो 15 और 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा। और यहाँ देखिए गुना कीजिएगा तो 15 25 75 हो जाएगा, 15 दूना का 30 और 7 37, 75 कहीं ऑप्शन में है, ऑप्शन में 75 सब में है। तो 15 छक्का 90 या 3 93, 93 से 75 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पूरा गुना कर लीजिए। 29 नंबर, 29 क्या कह रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा 3-4 से 5 सेंटीमीटर के भुजा वाला एक त्रिभुज है ना, त्रिभुज जो है ना एक परिवृत्त और अंतःवृत्त और परिवृत्त खींचा गया है, तो इस प्रकार निर्मित अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया। 3 4 5 भुजा है, 3 4 5 भुजा है मतलब ट्रिपलेट्स हो जाए। ये जो त्रिभुज बना है ट्रिपलेट्स है, तो देखिएगा ये 5 है, ये 3 है और ये 4 है, यही ना 3 4 5 का है ना, तो ये ट्रिपलेट्स है, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, समकोण त्रिभुज है, याद रखिएगा। ट्रिपलेट्स है मतलब पाइथागोरस पर है ना, तो पाइथागोरस मतलब क्या आपको समकोण त्रिभुज है। यहाँ देखिएगा गौर कीजिएगा। अब क्या कह रहा है इसमें, देखिएगा क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें वो पहले कह दिया शुरू में कि अंतःवृत्त मतलब इसमें ध्यान दीजिएगा, अंतःवृत्त मतलब अंदरे अंदरे को वृत्त बना रहा है। एक और है कि परिवृत्त मतलब ये जो त्रिभुज हुआ ये 5 4 3 वाला, तो इसमें परिवृत्त बना रहा है, मतलब क्या एगो बाहरे बाहरे है ना वृत्त बना रहा है, तो इसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, बस यही बात पूछा है। अंत त्रिज्या, देखिए ये जो त्रिज्या हो गया अंदर से हो गया और ये जो त्रिज्या हो गया ये बाहर से हो गया, तो इसी का पूछ रहा है। तो आप जानते होंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप है ना इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या देखिएगा ए और बी को घटाना जाता है, तो देखिएगा 3 और 4 और 5 बोला है ना, 3 और 4 5 बोला है, 3 और 4 5 मतलब इसको ए है, ई बी है, सी है, याद रखिएगा इसे। तो ध्यान दीजिएगा, तो अंतः त्रिज्या मतलब छोटी आर, याद रखिएगा। अंतः त्रिज्या निकालना है तो ए प्लस बी को जोड़ दीजिए और सी को घटा लीजिए, हमेशा 2 से भाग, सी को घटाकर। अब परिवृत्त बोलेगा, यहाँ देखिएगा परिवृत्त बोलेगा, तो ध्यान दीजिएगा कि एक कर्ण है, कर्ण यहाँ देखिएगा 90 डिग्री, कर्ण का आधा होता है, कर्ण का आधा। तब यहाँ निकाल लीजिए, ए का वैल्यू कितना है 3 है प्लस 4 है, यहाँ देखिएगा यहाँ बी का वैल्यू 5 है, तो यानी कि 4 और 3 7, 7 में से 5 जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा। गौर कीजिएगा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और नीचे में भी 2 है, तो 2/2 1 आ जाएगा। आइए देखिए कर्ण कितना है, 5 है, तो कर्ण कितना है 5/2 हो गया। तो इसका त्रिज्या पूछ रहा है, अंतःवृत्त मतलब छोटका त्रिज्या, परिवृत्त मतलब बड़ी त्रिज्या। तो छोटका 1 आ गया, अब बड़का 5/2 है, क्रॉस गुना करेंगे तो 2/5, यानी कि आपका अनुपात हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उतारिए इसको, आगे देखा जाए। 30 नंबर, को देखा जाए। कह रहा है क्वेश्चन ए का मान 20 से 70% अधिक है, ए का जो मान है 20 से 70% अधिक, तो b 100 होगा तो a 170 हो जाएगा। तब आपसे पूछ रहा है कि अब बताइए b का मान a से कितना कम है, b का मान जो है a से कितना कम है, तो कम है 70 का कम है, तो कम a किससे कम है, तो किससे कम कर रहा है, तो a 170 से, तो गुणे 100,
ये से ये कटेगा तो यानी कि 700/17, 700/17, तो इतना ही से पता चल रहा है कि ऑप्शन में 17 कहाँ है, तो 17 सभी जगह। तो इसको भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 700 में 17 से, तो 17 का 17 17 14, 17 चौको 68, 17 चौको 68 हो जाएगा। यहाँ 2 बचेगा और यहाँ लिखिएगा 0, तो 17 एकम 17, यानी कि कितना बच गया, शेष बच गया आपको 3 बच गया। तो कितना हो गया 41 पूर्णांक 3/17, 41 पूर्णांक, सॉरी 41, तो 14 लिख दिए, 41 पूर्णांक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए डी आई आ गया अब। ध्यान दीजिएगा क्या, डी आई क्वेश्चन नहीं दिखेगा, अपने बुक से देख लीजिएगा क्या कह रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पूछ रहा है क्या, इससे मतलब रखिए। कह रहा है उपरोक्त आंकड़े पर आधार पर इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो कह रहा है पहला ऑप्शन नंबर कह रहा है सत्य कौन है, तो ए में लेना है 2017 में दुकान, 2017 वाला लेना है ए में। तो 2017 में केवल 2 दुकानों की बिक्री, तो केवल 2 दुकानों की बिक्री। तो ए में कह रहा है 2017 में, 2017 में केवल 2 दुकान, मतलब नीचे जो दिया है 1 2 3 2 दुकान है। तो 2 दुकान 2017 में क्या किया है, दो दुकान 2017 में कितना ला रहा है, दो दुकान 2017 में, तो 2017 वाला पहले का है जो काला वाला है, तो ये 90 लाया। चलिए बहुत अच्छा बात है, तो ये पहला बात हो गया। और इस वर्ष के दौरान सभी दुकानों के बिक्री से, तो इस वर्ष दुकान है सभी दुकानों के बिक्री से, सभी को जोड़िएगा, तो सभी को जोड़िएगा। इस वर्ष के दौरान सभी कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि इस वर्ष के दौरान, इसी वर्ष को दौरान मतलब 2017 ही के दौरान देख रहा है, तो 2017 के दौरान सभी में देखना है। 2017 ही के मतलब 2017 के दौरान सभी में, मतलब दुकान ए में, दुकान 2 में, दुकान 3 में, दुकान 4 में, दुकान 5 में, 5 गो दुकान है ना वो, तो 5 गो दुकान है, तो 5 गो इधर लिखते हैं 2017 में। 2017 में देखना है दुकान 1 में, दुकान 2 में, दुकान 3 में, दुकान 4 में, दुकान 5 में, तो 5 लिख दिए। अब देखिएगा 2017 में कितना है, यह कितना है 85 है, 2008 ये कितना है 90 है, ये कितना है 75 है, ये कितना है 80 है, ये कितना है 70 है। तो इसको जोड़ दीजिए और क्या करना है, तो देखिएगा 7 5 5 10 हो जाएगा, 8 गो 9 गो 17 17 7 है ना, 26 8 34 26 8 26 34 34 7, इसको जोड़िए ना, आओ 8 9 8 17 17 7, तो 24 8 32 7 39 41 400 हो गया। तो इसका एवरेज पूछ रहा था, कै गो दुकान है, 1 2 3 4 5 दुकान है, तो 500, यानी कि इसका एवरेज कितना आ गया, एवरेज आ गया आपका 80 आया। तो एवरेज से ये वाला बड़ा है अधिक है, तो वही बात क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेज से अधिक थी, औसत बिक्री से अधिक थी दुकान 2017 में, तो 80 है, 90 है, तो अधिक है कि नहीं। तो पहले की बात सही है, आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं, दूसरिका को देखा जाए। चलिए 32 नंबर, में क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्या, बत्तीस 32 नंबर पर कह रहा है ना कि 2002 वर्ष 5 और 6 में कंपनी सी द्वारा, वर्ष 32 में नहीं 33 का लग गया है भैया, 32 का ये है। तो वर्ष क्या है 5 में देखना है, सॉरी वर्ष 5 में, तो नीचे में दिया गया है वर्ष दिया हुआ है 1 2 3 4 5, ये सब वर्ष 5 में देखना है। 5 में देखना है कौन कौन, तो वर्ष 5 में और 6 में देखना है सी वाला, तो सी वाला देखना है
ए वर्ष 5 में और वर्ष 6 में देखना है। तो देखिएगा, तो सी वाला तो देख लीजिए, तो सी वाला मतलब अंतिम वाला, तो वर्ष 5 में अंतिम वाला कितना है, अंतिम वाला है 30 है ना। तो ए अंतिम वाला 5 में है और 6 में अंतिम वाला कितना है, 6 में कितना है। ए क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ष 5 में सी, वर्ष 5 और 6 में सी द्वारा कुल उत्पादन, तो कुल उत्पादन पूछ रहा है। तो वर्ष 5 में कुल कितना है, तो वर्ष 5 में कुल, तो वह क्या 35 है, ये वर्ष 5 में 55 है और क्या है 30 है, कुल हो गया। वर्ष 6 में कितना है, तो 40 है, 45 है और 55 है। तो इसी को दोनों को जोड़ना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 8 3 11, यहाँ देखिएगा 5 3 8 3, वर्ष 5 में कंपनी सी वाला सिर्फ लेना है, तो यहाँ पर कैसे गलती हम लोगों से हो रहा है। वर्ष 5 और 6 में कंपनी सी द्वारा, तो कंपनी सी द्वारा, तो वर्ष 5 में कंपनी सी तो हमको देख रहा था सिर्फ 30 है, सिर्फ हमको देखा जाएगा 30 है। कंपनी सी द्वारा उसी अवधि में ए वाला, सॉरी देखिएगा बाद में लिखा है ए द्वारा, तो वर्ष 5 में और 6 में सी वाला ले लीजिए, तो सी वाला कितना कितना हो जाएगा हो, तो वर्ष 5 में सी वाला सी वाला ले लेना है, तो वर्ष 5 में लेना है सी वाला, तो वर्ष 5 और 6 दोनों का सी ले लीजिए, 5 और ऐसे दिया है, ध्यान दीजिएगा क्या, अब आपको समझ में आएगा। सी दिया है, वो ए दिया है, तो इसमें लेना है 5 + 6 दोनों वाला लेना है, इसमें भी लेना है 5 और 6 दोनों वाला लेना है। बात समझे, दोनों वाला लेना है, ये बात समझ जाएगा तब होगा काम, नहीं तो नहीं होगा। तो यानी कि वर्ष है ना, इसी का अनुपात पूछ रहा, तो वर्ष सी देखिएगा, वर्ष 5 में पहले सी देखते हैं, सी वाला था, वर्ष 5 में सी कितना है, वो सी 30 है। वर्ष 6 में कितना है, तो यहाँ 55 है, सी 55 है। वर्ष 5 में ए कितना है, ए 35 है। वर्ष अब देखिएगा, वर्ष 6 में ए कितना है 40 है, 40, ये 5 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, ये 5 5 10 हो जाएगा, 4 3 7 1 8 हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, 4 3 8 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत, ये 5 हो जाएगा, 5 3 यहाँ 8 न हो जाएगा। यहाँ देखिएगा ए में लिए है, तो एगो 35 है, एगो 40 है, ये 40 ना है 40, यानी कि 5 हो जाएगा और 4 3 7 हो जाएगा। अभी काटिएगा तो काट लीजिए जो कटने वाला है, तो 5 से काटिएगा, ये 17 बार में, 5 से काटिएगा ये 15 बार में, तो 17 और 15 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए दिया। चलिएगा ध्यान दीजिए क्या, 33 नंबर के ये सवाल है, 33 क्या पूछ रहा है देखिएगा, बस ए और बी के कुल प्रतिशत, ए और बी के कुल प्रतिशत का अंतर क्या है, तो ए का अलग निकालना पड़ेगा, बी का अलग निकालना पड़ेगा। तो ए का कितना है, वो ध्यान दीजिएगा क्या है, ए का कितना है, ए का टोटल कितना है, ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा ए का निकाल रहे हैं, तो ए का निकाल लीजिए, 42 है, 45 है, 40 है, 33 है, तो 3 2 5 हो गया, 4 4 4 3 12 3 11, 115 हो गया, 115 हो गया, जोड़ेंगे तो 4 4 5 2 7 3 10 होगा ना, सॉरी 5 2 7 7 3 10 के 0 हो जाएगा, 4 3 4 4 8 7 11 3 14 1 15, 4 3 12 3 15 1 16, 160 लाया है ए, तो प्रतिशत पूछ रहा है, तो 160 लाया है कितना में, तो सब 50 50 का है नंबर, तो 4 को सब देख से मतलब 200 में 160 लाया था, गुने 100, तो ये से ये कट जाएगा, यानी कि 8 दूना का 16, यानी कि 80% यहाँ लाया है ए। अब बी का निकाल लेते हैं, ए बी कितना लाया है, तो बी लाया है 35 लाया है, पहले लाया है 35, 33, 40 और 42,
तो 5 3 8 2 10 हो जाएगा, 3 3 6 4 10 4 14 1 15 हो जाएगा। 150 लाया, तो 150 कितना में से लाया है? 200 में से। याद रखिएगा 150 लाया है, ये 150 लाया है तो कितना, 4 गो सब्जेक्ट है तो 200 में तो गुण है 100, 2 शून्य से 2 शून्य, आई 150 लाया है यानी कि 75%। तो 75, ये दोनों का अंतर कितना है? अंतर पूछा है तो अंतर कितना हो गया? यही अंतर तो पूछा था, यानी कि 80% और 75% में अंतर, तो अंतर घटा दीजिए 5% का। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे देखा जाए, चलिएगा 34 अंतिम सवाल। 34 को देखा जाए, 34 क्या कह रहा है? 2016 और 2017 के तीनों राज्यों में मक्के का उत्पादन में अंतर कितना था? बस जोड़ दीजिए 2014 वाला 2017 वाला, सिर्फ 2016 वाला जोड़ देना है और 2017 वाला जोड़ना है। तो 2016 वाला कहाँ है वो? तो यानी 4.2 है, ये सब वो मक्के का ही उत्पादन है। और यहाँ 5 है, फिर 5.8 है। तो 8 2 10, 5 4 9, 5 14 1 15 हो गया, यानी कि 15 यहाँ अंतर हो गया, 15 हो गया। 2017 में कितना है? 7 है, 5.4 है और 5.6 है। 6 4 10, 7 5 12, 12 5 17 1 18 हो गया। तो इसमें अंतर कितना है? यानी कि 15 इसको लिखिए ना, इसको 18 लिखिए, तो इसमें अंतर कितना का? 3 का अंतर है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए में 3 है। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आज की सेवा इतना ही। वीडियो को लाइक करके जाइएगा।